अध्याय 1 फर्श साफ करना। जब आकाश उज्ज्वल था, यानकाई जाग गया और थोड़ा धोने के बाद उसने दीवार के कोने पर झाड़ू लिया और झोपड़ी से बाहर चला गया। दरवाजे पर खड़े होकर हाथ फैलाते हुए मेरी नजर क्षितिज पर दिखाई देने वाली सफेद मछली पर पड़ी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन की शांति का आनंद लिया। फिर मैंने अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथों पर झाड़ू नचाया, अपना सिर छिपाया और जमीन पर धूल और पत्तियां साफ की। एक बार तसिंगी में ये सरल और साफ है और पुराने जमाने के कपड़े सादे और सफेद हैं। यानकाई की कमर भाले की तरह सीधी है। भले ही वह सबसे निचले स्तर का काम कर रहा हो, उसका चेहरा सावधानीपूर्वक दिखता है। आंदोलन बहुत शांत था और झाड़ू पकड़ने वाले हाथों में ज्यादा ताकत नहीं लगी। शरीर ज्यादा झूला भी नहीं। कलाई के घूमने मात्र से झाड़ू एक भुजा की तरह हो गई और जमीन पर आ गई। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती गई, इमारत पर जमी धूल और मलबा जादुई ढंग से उसके पीछे चलता गया, मानो दोनों पैर सपाट हो। यानकाई लिंग जियाओगे का एक परीक्षण शिष्य है। 3 साल की प्रगति के बाद जोंगमेन ने खेती करना शुरू किया, लेकिन अब तक उन्होंने केवल शमन के 3 स्तरीय दायरे तक ही खेती की है। जिन भाइयों और बहनों ने उनके साथ शुरुआत की थी, वे लंबे समय से इस चरण को पार कर चुके हैं और प्रत्येक के पास शीर्ष पर उड़ान भरने के लिए उच्च स्तरीय सीट के शीर्ष पर जाने का अवसर है, लेकिन वह केवल आहें भरने की उम्मीद कर सकते हैं। 3 साल की 3 परतों को बुझाने के बाद इन योग्यताओं को सामान्य शब्दों के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, इसे औसत दर्जे का कहा जा सकता है। करने के लिए कुछ नहीं है। यानकाई केवल अपनी आजीविका का अभ्यास करते हुए और कड़ी मेहनत करते हुए जोंगमेन में एक व्यापक जीवन जी सकता है। लिंगजियो जी एक अपेक्षाकृत विशेष मार्शल आर्ट है। यह विशेष अभिव्यक्ति दरवाजे के नीचे शिष्यों की प्रतिस्पर्धा की क्रूरता में है। इस मार्शल आर्ट में श्रेष्ठ बनने की क्षमता है और अयोग्य को खत्म करने की क्षमता है। कमजोर मांस के लौह नियम की व्याख्या लिंगजियाओ मंडप में की गई है। अन्य जोंगमेन की उसी दरवाजे से कुछ दोस्ती हो सकती है, लेकिन लिंगजियाओ मंडप में ऐसा नहीं है। मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, केवल तथाकथित भाई बंधुओं के कंधों पर उनके खून पर कदम रखकर, इतने योग्य। लिंगजियाओगे में एक सख्त प्रणाली है और यह पूरे हान राजवंश में प्रसिद्ध है। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, लेकिन दरवाजे के नीचे शिष्यों की क्रूरता किसी से पीछे नहीं है। इस कारण से सभी शिष्य अभिमानी थे और जब वे नदियों और झीलों पर चलने के लिए निकले तो कुछ लोगों ने उन्हें भड़काने का साहस किया। लिंगजियाओगे का एक नियम है, 14 वर्ष से कम आयु के शिष्य, चाहे कोई भी हो, शुरुआत से 3 साल को परीक्षण अवधि माना जाता है। पिछले 3 वर्षों में जोंगमेन खाने और पीने के लिए जिम्मेदार थे और शिष्य केवल अभ्यास कर सकते थे। यदि आप 3 वर्षों में शमन अवधि को तोड़ सकते हैं तो आप जोंगजोंग मास्टर्स के पास जाने के योग्य होंगे। इन मास्टर्स को खेती सिखाने दें। निस्संदेह आप स्वयं अभ्यास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं तो ऐसे शिक्षक होते हैं जो स्वयं पढ़ाते हैं और स्वयं का अन्वेषण करते हैं। ये बिल्कुल अलग है। कुछ हद तक लिंगजियाओगे के नियम कुछ हद तक स्वतंत्र हैं। जो लोग 3 वर्षों में शमन अवधि को नहीं तोड़ पाए, उन्होंने या तो जोंगमेन छोड़ दिया या परीक्षण शिष्यों के रूप में मुकदमा चलाया गया। शिष्य को परखना यानकाई की पहचान है। लिंगजियाओ मंडप में भी यह शर्म की बात है। सामान्य शिष्यों के विपरीत परीक्षण शिष्यों का रहने का वातावरण अधिक मान वाला होता है, क्योंकि आपको इस कदम पर जाना है, आपको अपना ख्याल रखना होगा और जोंगमेन आप पर कोई भी खेती संसाधन बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार जब यह एक परीक्षण शिष्य में बदल जाता है तो मूल रूप से इस जीवन में कोई भविष्य नहीं होगा। जब तक थोड़े समय में ताकत तेजी से नहीं बढ़ती, अन्य संप्रदाय सोचते हैं कि आपके पास निवेश करने के लिए पूंजी है। पूरे लिंगजियाओगे में 3000 शिष्य हैं और अपने शिष्यों को आजमाने वाले कितने लोग हैं? लेकिन 10 अंगुलियों की संख्या। यानकाई उनमें से एक होने के लिए भाग्यशाली है। लिंगजियाओ मंडप में रहने का प्रयास करना कठिन है। यह एक लॉज की तरह है जहां यानकाई अब रहती है। इसे लकड़ी और लकड़ी से स्वयं बनाया गया है। छोटी छत में कोई छेद नहीं है। इसकी देखभाल करने का समय आ गया है। बारिश होने पर पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा। उनके कपड़े वे खुद ही खरीदते हैं। वह जो कुछ खाता है वह स्वयं ही बनाता है और हर चीज़ के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होता है। यहाँ तक कि लॉज का स्थान भी लिंगजियाओ मंडप में सबसे दूरस्थ और बिन बुलाए स्थान है। ऐसा बुरा व्यवहार आमतौर पर लोगों के लिए सहना मुश्किल होता है। इसका कारण लिंगजियाओगे परीक्षण में शिष्यों की कम संख्या भी है। मूल रूप से जो शिष्य परीक्षण अवधि के दौरान शमन क्षेत्र से नहीं टूटे हैं, वे लिंगजियाओगे रोड को छोड़ना चुनेंगे, लेकिन यानकाई रुके रहे। मैं तो एक बार बच चुका हूँ, इस बार ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ महीने पहले एक परीक्षण शिष्य के रूप में पदोन्नत होने के बाद यानकाई ने अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए जोंगमेन में एक व्यापक जीवन व्यतीत किया। ये कहा जा सकता है कि यानकाई अब लिंगजियो जी का एक परीक्षण शिष्य है और लिंगजियो जी का एक व्यापक स्क्वाड भी है। लेकिन भूमि की यह व्यापकता कभी कभी यानकाई के भोजन और कपड़ों को बनाए नहीं रख पाती है। समय समय पर भोजन के लिए भूखे रहने के लिए किसी ने हवा से नहीं पूछा। कठिनाइयों के दिन। फिर भी यानकाई ने एक वापसी नहीं खेली है। जीवन जीवित है। हुआ के दशकों उन्होंने इस सड़क को चुना। इस पर जाना जरूरी है। आधा रास्ता पुरुषों द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानकाई में लचीलापन है। वह दक्षिण की दीवार से नहीं टकराता, लचीलेपन की ओर मुड़कर नहीं देखता। आकाश धीरे धीरे जगमगा उठा और यान ने थोड़ी देर के लिए जमीन खोल दी। सब कुछ साफ था और धूल साफ हो चुकी थी। हालांकि जमीन पर झाड़ू लगाने से कोई प्रयास बर्बाद नहीं होता है, लेकिन सुबह सुबह खाने पीने में काफी समय लग सकता है। यानकाई को भी पसीना आ रहा है, जिसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरह से, क्योंकि संविधान बहुत खराब है। 3 भोजन में 2 भोजन है। यानकाई के रहने वाले वातावरण में कोई नहीं है और संविधान अच्छा नहीं होगा। लिंगजियाओगे के कुछ शिष्यों ने धीरे धीरे एक दूसरे को घेर लिया। ये सभी शिष्य जल्दी उठ गए। उन्होंने अभ्यास नहीं किया, लेकिन वे यानकाई से घिरे हुए थे। कई लोगों ने यानकाई को बड़ी दिलचस्पी से देखा। कुछ लोगों की नजरें लालची भी थीं। ऐसा लगता है मानो यानकाई अब एक नग्न सुंदरता, एक सुगंधित धूप है। और लिंगजियाओगे के शिष्यों के बीच जो यानकाई के आसपास एकत्र हुए थे, एक तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धी माहौल भी फैल रहा था और वे अपने आसपास के शिक्षकों और भाइयों को सतर्कता से देखते थे और हर कोई बुरा दिखता था। भीड़ में से कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। फुसफुसाए, इतने सारे लोग, कुछ बहुत ज्यादा हैं। तभी किसी ने उत्तर दिया, आपको लगता है कि बहुत से लोग जा सकते हैं, कोई नहीं चाहता कि आप रुकें। एक वाक्य में कहें तो व्यक्ति कसम नहीं खा रहा है। हर कोई जानता है कि वे यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं। वे सभी जानते हैं कि उन्हें यानकाई को क्यों भूलना चाहिए। अब तो बस इसी पल का इंतजार है। समय सीमा जल्द ही आ रही है। क्या आप चले जाना अफसोस की बात नहीं है? यदि आप शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो आज एक और फसल है। सप्ताह के यानकाई को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता है, लेकिन उनका लुक कभी नहीं बदला है। ऐसा दस्ता हर 5 दिन में एक बार, महीने में 6 बार इसे गुजरने वाला है। वास्तव में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और इस मामले में लोगों की संख्या थोड़ी कम है। होना तो यह चाहिए कि वह अभी भरा ना हो। इसलिए वह अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना पूरे रास्ते झाड़ू लगाता रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यानकाई के आसपास अधिक से अधिक लोग एकत्र होते गए। अनुमानतः कम से कम 3 या 40 लोग थे। यानकाई अचानक रुक गया, इसलिए वह सड़क के बीच में बैठ गया, धीरे धीरे सांस ली और सुबह सुबह उपभोग की गई अपनी शारीरिक शक्ति को फिर से शुरू कर दिया।
इस हलचल को देखते ही यांकाई के आसपास जमा हुए सभी लोग तुरंत तितर-बितर हो गए और समूह ने उसे बीच में ही घेर लिया। तीव्र प्रतिस्पर्धा का माहौल अचानक एक नए स्तर पर पहुंच गया, मानो हवा प्रवाहित नहीं हो रही हो। जो कोई भी देखता है वह आंख को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यांकाई को देखने के लिए उत्सुक रहता है। यदि कोई व्यक्ति जो सत्य को नहीं जानता है वह ये दृश्य देखता है तो मुझे डर है कि वह आकाओं की भीड़ से घिरा होगा या वह उससे निपटने के लिए इतने सारे लोगों को कैसे भेज सकता है। वास्तव में यांकाई शमन की 3 परतों का एक परीक्षण शिष्य मात्र है। जो भी उपस्थित है वह यांग से बेहतर है। यांकाई, तुम परेशान मत हो, मेरे इंतजार करने का इंतजार करो और समय बचाओ। किसी ने यांकाई को इस तरह देखा और अचानक तिरस्कार किया। 3 परत शमन क्षेत्र की पुनर्प्राप्ति क्या है? वैसे भी ये सब खोने के बारे में है, थोड़ा और होना बेहतर है। यह इतना विलंबित क्यों है? हाँ यांकाई, आप शिक्षकों और भाइयों की मनोदशा का भी बहुत ख्याल रखते हैं। हर कोई आपसे अलग है, हमें इस खेल के बाद भी अभ्यास करना है। ऐसे में ऐसा लगता है कि यांकाई को जल्द ही उनसे हरा देना चाहिए। यांकाई की शारीरिक ताकत वापस आना भी उनके प्रति अनादर जैसा है। अगर यांग ने दरवाजा खोला तो यह एक बुरे आदमी की तरह होगा। समय बीतता रहा और अचानक एक मधुर घंटी बजी। ये लिंग जियाओगे की सुबह की घंटी थी। घंटियां सभी के कानों में डाली गईं और यांकाई के आसपास इकट्ठा हुए शिष्य चौंक गए। घंटी 9 बार बजती है और पूर्व का उगता सूरज एक नया दिन है। सभी की सांसें अचानक थम गईं और बीच से गिरे यांकाई की आंखें धीरे धीरे खुली, हाथ में झाड़ू लिए हुए और अपने आसपास के लोगों के घेरे पर नजर डाली। मुझे चुने, यांग शिजियोंग। कोई चिल्लाया, मैं बहुत हल्का हूं और तुम्हें चोट न लगने की गारंटी है। पाद, मुझे चुने, मैं तुम्हें अच्छा समय दूंगा, एक मुक्के से खत्म करूंगा, हर किसी का समय बर्बाद मत करना। मुझे चुनो, मुझे चुनो। दृश्य शोर शराबा वाला है, ठीक वैसे ही जैसे बाजार में व्यापारी अपने खेतों में सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन ये भी कि कौन ज्यादा ताजा है। यांकाई, आप अपने द्वारा निर्धारित नियमों को नहीं तोड़ सकते। किसी ने मुझे याद दिलाया। यांकाई हंसे और जिस झाड़ू को वह पकड़ेंगे उसे आकाश में फेंक दिया गया और दर्जनों जोड़ी आंखें ऊपर की ओर देखने लगी जो झाड़ू के उतरने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने दिल में प्रार्थना की, मुझे चुने, मुझे चुने। समय धीमा होता दिख रहा था। झाड़ू ने बीच हवा में कुछ मोड़ दिए और तुरंत गिर गया। जमीन पर खेल रहा था, स्थिर नहीं था। झाड़ू के सामने भीड़ में इकट्ठे इकट्ठे किशोर की ओर इशारा करें। राहत की सांस आक्रोश और अनिच्छा से भरी हुई लगती है। इसके विपरीत मोटा लड़का हाहा भीड़ से बाहर मुस्कुराया और भीड़ को मुक्का मारा और मुस्कुराया। भाइयों और बहनों, आज का युद्ध भाई जीत गया और मुझे आशा है कि शिक्षक और भाई अजीब नहीं है। घास, कुत्ता तोड़, कोई शर्मिंदा है, मैं मुझे कैसे नहीं चुन सकता। मैं हर 5 दिन में एक बार आता हूँ। 1 महीना हो गया है और यांकाई जानबूझकर। इसका जिक्र मत करो, मैं यहाँ 3 महीने से हूँ और मुझे एक बार भी नहीं चुना गया है। भाई, तुम तो मुझसे भी बुरे हो। ये भयानक नहीं है, शो देखना अच्छा है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। मैदान में अन्य लोग पहले ही तितर-बितर हो गए हैं। केवल यांकाई और मोटे किशोरों को एक दूसरे को देखने के लिए छोड़ दिया गया है। शिष्य यांकाई की कोशिश करो, शमन की 3 परतें। यांग ने दूसरी ओर देखा। साधारण शिष्य जो डिंगरजुन 5 परतों को बुझाते हुए। हटे-कट्टे युवा स्व रिपोर्ट किए गए घर। लिंग जियाओगे के शिष्यों को भी पदानुक्रमित रूप से वर्गीकृत किया गया है। नीचे से ऊपर तक वे शिष्यों, सामान्य शिष्यों, शिष्यों, विशिष्ट शिष्यों और मूल शिष्यों की परीक्षाएं हैं। जो डिंगरजुन ने कहा कि वह एक साधारण शिष्य है, यानी उसने अभी तक जोंगजोंग मास्टर्स में प्रवेश नहीं किया है और उसे कोई अच्छा शिक्षक नहीं दिया गया है। यदि यह शमन अवधि में एक सफलता है तो यह एक उच्च स्तरीय शिष्य होगा। जो विशिष्ट शिष्य एक स्तर ऊपर है वे सभी उत्कृष्ट हैं और उन्हें शिष्यों में से चुना जाता है। मुख्य शिष्य लिंग जियाओगे की अगली पीढ़ी की आशा है, जिसने इन लोगों को भविष्य के उत्तराधिकारियों के रूप में तैयार किया है। सेनान की शिष्यत्व प्रणाली अमानवीय प्रतीत होती है, लेकिन ये युवा लोगों के रक्त और प्रतिस्पर्धा चेतना को उत्तेजित कर सकती है। ये लिंग जियाओगे की क्रूर व्यवस्था की नींव भी है। यांकाई को अनगिनत लोगों द्वारा लूटे जाने का मूल कारण लिंग जियाओगे का एक और नियम, चुनौती का नियम है। लिंग शियाओगे का संप्रदाय उनमें से एक है। लिंग शियाओगे शिष्य हर दिन एक बार चुनौती देने का मौका मिलता है, हर 5 दिन में एक बार चुनौती देने का मौका मिलता है। युद्ध के दोनों पक्षों की ताकत में 3 स्तरों का अंतर नहीं होना चाहिए। इसे युद्ध से बचने की अनुमति नहीं है और इसे लड़ने और दरवाजे की दीवार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। विजेता प्रतिद्वंद्वी के अनुशासनात्मक स्तर के अनुसार संबंधित योगदान अंक को पुरस्कृत करता है और नकारात्मक पक्ष शिष्य के स्तर के अनुसार संबंधित योगदान अंक काट लेता है। योगदान बिंदु, जिसे जोंगमेन योगदान मूल्य के रूप में भी जाना जाता है। ये लिंग जियो जी की विशेषता है। सरल शब्दों में, लिंग जियाओगे में योगदान अंक पैसे के बराबर हैं। जब तक पर्याप्त योगदान बिंदु हैं, आप जोंगमेन लॉजिस्टिक्स में अपनी इच्छित किसी भी चीज, औषधीय जड़ी बूटियों, हथियारों आदि का आदान प्रदान कर सकते हैं। बाउजिया, खेती से संबंधित सभी चीजों का आदान प्रदान किया जा सकता है। निश्चित रूप से सोने और चांदी के लिए भी आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर जोंगमेन योगदान का मूल्य आसान नहीं है और सामान्य शिष्य सोने और चांदी का आदान प्रदान करने के लिए अनिच्छुक हैं। जोंगमेन योगदान मूल्य प्राप्त करने के भी कई तरीके हैं। आप जोंगमेन की स्वयं की खजाना प्राप्त आय का भुगतान करके या जोंगमेन द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करके एक निश्चित योगदान मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। योगदान मूल्य प्राप्त करने के सबसे सामान्य और सरल तरीकों में से एक है चुनौती देना। उन शिष्यों को चुनौती दे जिनके पास अपनी ताकत की 3 परतों से कम है और इनाम मूल्य जीते। इसलिए इस सुबह सुबह यांकाई के आसपास बहुत सारे लोग होंगे। हर कोई नर्म खुरमा को भूलना जानता है। यांकाई का नाम लिंग जियाओ मंडप में भी प्रसिद्ध है, न केवल इसलिए कि वह एक दुर्लभ परीक्षण शिष्य की पहचान रखता है, बल्कि इसलिए भी कि लिंग जियाओगे में प्रवेश करने के बाद से वह कभी विजेता नहीं रहा है। जब भी किसी को चुनौती दी जाती है तो उसका परिणाम हार ही होता है। किसी को स्वाभाविक रूप से याद है जब पिछली बार यांग को चुनौती दी गई थी। आज आखिरी बार से 5वां दिन है। नियमों के मुताबिक वह उन्हें दोबारा चुनौती दे सकते हैं। इस आसान योगदान के लिए जो कोई भी इसे नहीं देखता है, हालांकि जीता है यांकाई ज्यादा योगदान नहीं देता है, लेकिन मच्छर छोटे और मांस हैं। इससे भी अधिक ये यांकाई के शिष्यों को चुनौती देगा और यह एक अमीर और महान व्यक्ति नहीं है। उनका योगदान भी छोटा नहीं होगा। मैदान में यांकाई और जो डिंगजुन ने पहले ही आसन खोल दिया है और वे गाते हैं, कृपया सलाह दें। ऐसा कहने के बाद कोई भी जानता है कि यांकाई आज स्तब्ध होने से मुक्त है। जब आवाज गिरी तो यांकाई ने सबसे पहले हमला किया और पतला शरीर अद्भुत लड़ाई शक्ति के साथ टूट गया। वह बाहर निकला और जो डिंगजुन की छाती पर मुक्का मारा। हमला सरल और सीधा था और मुट्ठी जीवन थी, मानो किसी की ताकत उसमें डाल दी गई हो। यह मुक्केबाजी वह लंबी मुट्ठी है जिसे लिंग जियाओगे के निचले स्तर के सभी लोगों ने विकसित किया है। मुक्केबाजी के तरीकों का यह सेट गुण नहीं है। इसका प्रयोग केवल शिष्यों को शारीरिक शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। चालें स्वाभाविक रूप से सरल हैं।
जो डिंगजुन घबराया नहीं और मुस्कुराया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका दायरा यांकाई से 2 स्तर ऊंचा था। इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं था। जब यांकाई की मूर्ति आने वाली थी तो वह बिल्कुल हवा में चल रहा था और उसका मोटा शरीर इस समय थोड़ा स्मार्ट लग रहा था। मुक्का उसके कपड़ों को रगड़कर मारा। उसने जो डिंगजुन को चोट नहीं पहुंचाई। यांग के बॉक्सिंग खोलने का इंतजार न करते हुए जो डिंगजुन पहले ही यांकाई की बांह पर बैठ गया था, जबकि उसके घुटने थोड़े ऊपर उठे हुए थे और यांग का पेट बीच में था। यांग ने बोरिन को खोला, दिल के दर्द को सहने के लिए मजबूर किया, कदम बदलते जल्दी से पीछे हट गए और खतरनाक तरीके से जो डिंगजुन द्वारा किए गए तीसरे हमले से बच गए। कुआं जो डिंगजुन आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एकमात्र त्रिस्तरीय भाई यह उम्मीद करेगा कि दुश्मन बढ़त ले लेगा और उसे पता चल जाएगा कि अगले चरण में वह उसे कैसे निपटेगा। वह उसे हराने की अपनी ही योजना से अव्यवस्थित हो जाएगा। हालांकि इस छोटी सी गलती का समग्र स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो डिंगजुन ने सोचा कि वह घूमेगा और छाया का अनुसरण करना चाहेगा। वह यान की सांसें रोककर लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। मुझे पता है कि उसका अगला पैर अभी अभी हिला है और यांकाई जो वापस आ गया है फिर से दौड़ पड़ा है। दोनों आंकड़े तेजी से निकट आ रहे हैं। जो डिंगजुन ने यांकाई की आंखों में अधिक और उच्च विचारधारा वाले युद्ध को देखा। यांकाई की मुट्ठी बंधी हुई थी और यह एक और लंबी मुक्केबाजी थी। उफ, जो डिंगजुन का दिल उछल पड़ा और उसे दूसरे की चालें पता चल गईं। हालांकि उसकी ताकत इस भाई से 2 परत अधिक है, लेकिन वह ये नहीं कह सकता कि युद्ध का अनुभव उतना अच्छा नहीं है। लेकिन बीच वाले मीटर का क्या? जो डिंगजुन शेनरुआन है जो अब चकमा नहीं दे रहा है बल्कि चांगकवान का रंग भी है। 2 फुसफुसाहटों को छूते हुए यान कैफी जो डिंगजुन के शरीर का आकार अभी भी खड़ा है, उसका चेहरा कुछ हद तक गरिमापूर्ण है। यदि विरोधियों का स्तर भी यही है तो जो बाहर हो जाएगा वह निश्चित रूप से वह स्वयं ही होगा। इन दोनों मुखों का रहस्य भले ही दूसरों को न पता हो, लेकिन वे इसके बारे में भली भांति जानते हैं। इस भाई की मुट्ठी तो खुद से भी तेज है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने पहले खुद को मारा और उसने उसे मारा। हालांकि उसकी मुट्ठी से बहुत कम शक्तिशाली है और वह मजबूत है। इसके विपरीत दूसरा पक्ष पतला और पतला है, उसका शरीर पतला है, उसका चेहरा एक डिश जैसा है, वह स्पष्ट रूप से कुपोषित है और उसकी लड़ने की क्षमता क्षैतिज रेखा पर नहीं है। ये आपके सामने होगा। ये शिक्सियोंग विरासत। जो डिंगजुन के दिल में कोई स्वाद नहीं है। अपने 2 परत प्रतिद्वंद्वी से पहले हिट करना अच्छी बात नहीं है। हालांकि यह लड़ाई जीत गई है, उसे हमेशा लगता है कि कुछ जीते स्वाद नहीं होती हैं। उसके बगल में फुसफुसाती आवाज थी, क्या ये व्यक्ति सोचता है कि वह जीत गया? हाँ, क्या ऐसा है कि उसने कभी यांकाई का नाम नहीं सुना और वह चुनौती देने के लिए दौड़ा? ये सचमुच दिलचस्प है। जो डिंगजुन की भौं एक पिक थी। वह वास्तव में यांकाई को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था। वह अक्सर लोगों को इस भाई का जिक्र करते हुए सुनता था। आज आसपास कई लोगों को देखने के बाद वह इसमें शामिल हो गया, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि किस्मत बहुत अच्छी होगी। उन्हें सीधे यांकाई द्वारा चुना गया था। लेकिन क्या ये जीत नहीं है? भाइयों को एक मुक्का मारना पहले से ही एक जबरदस्त फायदा है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार दूसरे पक्ष को भी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है। वापस आओ। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, यांकाई जो उड़कर जमीन पर गिर गई थी पहले ही खड़ी हो चुकी थी। नजरों में वह निराश भी नहीं थी। युद्ध और भी भीषण था। पिटने के बाद वह बर्तनों से भर गया। चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है। जो डिंगजुन के उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए यांकाई वास्तव में दौड़ पड़ी। जो डिंगजुन से 3 फीट से भी कम दूरी पर उसका शरीर अचानक थोड़ा हिल गया और उसके पैर एक लंबे चाबुक की तरह भागे जो डिंगजुन से टकराया। पैर चाबुक ये बुनियादी कौशल भी है जिसे लिंगजियाओ मंडप के निचले भाग में मौजूद सभी लोगों ने विकसित किया है। यह इस समय केवल यांकाई के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और उन्होंने अपने समकक्षों की तुलना में कई स्तर ऊंचे बनाए हैं। इससे पता चलता है कि इस विप्लव को भी इसी तरह लात मारी जा सकती है। हर किसी की भावनाओं का इंतजार नहीं किया, एक नरम धमाका हुआ, यांकाई फिर से उड़ गई। दायरे के 2 स्तरों के बीच अंतर और भौतिक गुणवत्ता में अंतर ने यांकाई को जो डिंगजुन का विरोध करने में असमर्थ बना दिया। जो डिंगजुन की मुट्ठी यांकाई की पिंडली की हड्डी पर लगी थी। जब यांकाई फिर से खड़ी हुई तो गति थोड़ी अजीब थी, जाहिर तौर पर हड्डी घायल हो गई थी। वापस आओ। यांग ने अपने दांत खोले और उसकी आंखों में एक जलती हुई लौ दिखाई दी। स्पर्श करें यांग कैफी, वापस आओ, स्पर्श करें। यांकाई फिर से उड़ी। कुछ लोग जो देखना सहन नहीं कर सकते वे पहले ही चले गए हैं और कुछ लोग शर्मिंदा हैं। ये यांकाई का लचीलापन वास्तव में कहने की जरूरत नहीं है। कौन सी चुनौती उसे स्तब्ध नहीं करती है, वह कभी हार नहीं मानेगा। ये शब्द जो डिंगजुन के कानों में डाले गए। वह कड़वाहट महसूस किए बिना नहीं रह सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चुनौती इतनी पागल प्रतिद्वंद्वी होगी। यांकाई को 7 या 8 बार बाहर निकाला गया। उसके गाल सूज गए थे और यहाँ तक कि उसकी पलकें भी काली हो गई थीं। गति स्तब्ध थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा चल रही है और नीचे गिर रही है, लेकिन वह अभी भी उल्कापिंड की तरह जिद्दी था। जहां से गिरे वहां से चढ़े। चिल्लाओ और आगे बढ़ते रहो। बार बार। जो डिंगजुन अंततः बदल गया। तुम पागल हो। मृतकों को हार मत मानो। लिंगजियाओ के शिष्यों में हर साल कई लोग मरते हैं, लेकिन जो डिंगजुन उन भाइयों को देखता है जो बिना किसी पीछे हटने के आगे बढ़ने के लिए काफी बहादुर हैं। दिल मदद नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा चिंतित हो सकता है। दूर जाना आसान है। जो डिंगजुन अपने खर्च पर ऐसा नहीं कर सकता और मुझे डर है कि अगर उसे इसकी जानकारी नहीं है तो वह हार मान लेगा। हरी भरी पहाड़ियों में रहना, लकड़ी जलाने से डरना नहीं, यही तो जीने का ढंग है। दक्षिण की दीवार से न टकराएं और पीछे मुड़कर न देखें, यह एक प्रकार की दृढ़ता है। ये देखकर कि यांग ने अपना शरीर और भेड़िया खोल दिया, लेकिन युद्ध और मजबूत होता जा रहा था। जो डिंगजुन को पता था कि वह उसे अचेत नहीं करेगा। आज ये खत्म नहीं हुआ है। इस समय जो डिंगजुन ने एक चाकू लहराया और यांकाई की गर्दन पर वार कर दिया, जिसे यांकाई ने नीचे गिरा दिया। यांग की उग्र गति अचानक खत्म हो गई, उसकी आंखें खो गईं और वह धीरे से नीचे गिर गया। ये दृश्य देखकर 1 दर्जन फीट से अधिक ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़े एक व्यक्ति ने एक पुस्तिका निकाली और एक हाथ से एक पृष्ठ खोला। पुस्तक ट्रायल शिष्य यांकाई ने साधारण शिष्य जो डिंगजुन और जो डिंगजुन के खिलाफ खेला। चंदवा में खड़ा यह व्यक्ति सुंदर है, लेकिन यह एक महिला है। लेकिन काले धुंध का मुखौटा लोगों को सच्चाई देखने में असमर्थ बनाता है, लेकिन नाजुक बाहें इंगित करती हैं कि व्यक्ति बहुत बुरा नहीं है और आदमी की बांह पर एक गिरा हुआ बाजूबंद पहना हुआ है। यह इस महिला की पहचान दर्शाता है, लिंगजियोबी की गुप्त शिष्या। लिंगलोंग मंडप एक विशेष संस्थान है। ये प्रशासन के लिए जिम्मेदार जोंगजों के 3 बुजुर्गों का है। चर्च में शिष्य जोंगजों के आकार को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें शिष्यों के बीच द्वंद्व भी शामिल है। इसलिए लिंगजियाओ की चुनौती में आपको गेम जीतने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको योगदान बिंदु नहीं मिल सकता। अंधेरे में छिपा काला शिष्य रिकॉर्ड बनाकर हर माह राष्ट्रपति को भेजेगा। जब सांवली लड़की ने इस लड़ाई की जीत और हार दर्ज की तो उसे कमर से एक और छोटी किताब मिली।
उसने इसे खोला और इस पर नजर डाली। जी और 14 मई के 7वें दिन यानकाई पहली 147 लड़ाइयां हार। इस पंक्ति की नई जोड़ी गई लिखावट के अलावा सभी यानकाई लड़ाइयों के परिणाम शीर्ष पर दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सभी पहली और कितनी लड़ाइयां हैं। परिणाम एक शब्द से ज्यादा कुछ नहीं है, हार। 147 खेलों की हार के सिलसिले में कोई जीत नहीं है। लिंग जियाओगे के उद्घाटन के बाद से यह एक अनोखा रिकॉर्ड कहा जा सकता है। ये रिकॉर्ड चीखने चिल्लाने के लिए काफी है और ऐसा कोई नहीं है जो पहले कभी ना आया हो और ये रिकॉर्ड बन गया हो। वह व्यक्ति इस समय चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ है और उसे जीवन और मृत्यु का ज्ञान नहीं है। यानकाई ने कभी दूसरों को चुनौती नहीं दी। इन 147 खेलों को दूसरों द्वारा चुनौती दी जाती है, यानी उन्हें हर 5 दिन में एक बार चुनौती दी जाती है। इस तरह का दिन 2 साल से अधिक समय तक चला है। नीचे यानकाई को देखते हुए जियानिंग की भौहें थोड़ी जुरीदार हो गईं। उनमें से कुछ को ये समझ में नहीं आता कि यानकाई इस स्तर पर क्यों जोर देती है। उसे लिंग जियाओगे की एक परीक्षण शिक्षा में बदल दिया गया है। यहाँ तक कि उसका अपना अस्तित्व भी एक समस्या है। वह क्यों है? अभी भी लिंग जियाओ मंडप में रह रहे हैं। अगर वह यहाँ से चला जाएगा तो उसकी जिंदगी निश्चित तौर पर काफी बेहतर हो जाएगी। इस हटे कट्टे लड़के का एक ऐसा मोह है, उसे 147 गेम हारने से अभी भी निराशा नहीं हुई है। शायद यह एक आदमी की मूर्खता है। ये नोट किया गया कि यानकाई भी एक आकस्मिक संयोग था। जिया निंगशांग एक अंधेरे शिष्य थे और उन्हें इस क्षेत्र की निगरानी करने की व्यवस्था की गई थी। यानकाई को हर बार चुनौती दी गई। हर बार जब वह स्तब्ध हो जाती थी तो वह उसकी आंखों में देखती थी। अधिक बार जिया निंगशांग ने इस लड़के पर ध्यान देना शुरू किया जिसके कठोर शरीर की केवल 3 परतें हैं। वह जानना चाहती है कि उसकी दृढ़ता के साथ क्या वह इस बात पर जोर देगा कि वह लिंग जियाओ पवेलियन कब छोड़ेगा। ऐसी योग्यताएं, ऐसी साधना गति इस नदी और झील में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोगों की दुनिया ही उसकी मंजिल है। निचला भाग टूट गया है। केवल यानकाई जमीन पर बेहोश हो गई। लोग आते जाते रहे। समय बीतता गया। जिया निंगशांग की आकृति गायब हो गई है और छत के ऊपर गायब हो गई है। जब यानकाई फिर से जागी तो पहले ही 3 बार जाग चुकी थी। शरीर में कोई दर्द नहीं था और गति बढ़ गई और यानकाई ने चारों ओर देखा और पाया कि वह जिस स्थान पर था वह बेहोश स्थिति में नहीं था, बल्कि पास के एक बड़े पेड़ की छाया में था। ये वाकई अद्भुत है। क्या कोई भाई बंधु है जो आज इतना दयालु है कि इसे आगे बढ़ा सके? ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। यान ने अपनी आंखें खोली और भौहें चढ़ा लीं। उसे धुंधला धुंधला याद था कि उसकी आंखों के सामने एक धूर्त आकृति घूम रही थी। लेकिन ये स्मृति बहुत स्पष्ट है और मुझे नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए। लेकिन जिस स्थिति में वह भी है और कोमा की स्थिति के बीच खिंचाव का एक बहुत स्पष्ट निशान है और यह निशान स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को जमीन पर रगड़ने के लिए खींच रहा है। एक बार फिर मुझे अपनी पीठ का एहसास हुआ और जल्दी हुई आग का दर्द महसूस हुआ। यान ने आह भरी और तुरंत क्रोधित हो गया। इस नेक काम को करने वाले दाता का थोड़ा सा स्नेह भी तुरंत गायब हो गया। यह आदमी सीधे वहां से घसीटेगा, नहीं तो इसकी कमर खून से लथपथ हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, अपने आप को वहीं छोड़ देना बेहतर है। यान खुश है। अवसाद के दौरान यानकाई को अचानक पता चला कि उसका दाहिना हाथ कुछ पकड़े हुए लग रहा था। उसने संदेह करते हुए नीचे देखा, लेकिन उसके हाथ में बढ़िया कारीगरी वाली एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल दिखाई दी। यह क्या है? ये चीनी मिट्टी की बोतल निश्चित रूप से इसकी अपनी नहीं है। यान के पास फर्श साफ करने वाले कपड़े को छोड़कर कोई लंबी वस्तु नहीं है। ये कहाँ है? छोटी चीनी मिट्टी की बोतल पर एक लेबल था और लेबल पर एक शब्द था। यान ने अपनी आंखें खोली और मुंह से बुदबुदाया, जमावट क्रीम। जमावट मरहम। यानकाई अभी भी जानता है, ये वह प्लास्टर है जिसका उपयोग लिंग जियाओगे ने आघात के इलाज के लिए किया था। हालांकि यह कोई बेजोड़ दवा नहीं है, लेकिन यह आघात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। आमतौर पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शिष्यों में से हर कोई अपने साथ एक बोतल रखेगा, और यह प्लास्टिक की एक बोतल है। लिंग जियाओगे लॉजिस्टिक्स कार्यालय की कीमत सस्ती नहीं है। जोंगमेन योगदान के 10 अंक एक बोतल का मूल्य देते हैं। यान को एक महीने में कितना अंशदान मिल सकता है? ठीक 10 बजे हैं, यानी हाथ पर प्लास्टिक की इस बोतल की कीमत यानकाई द्वारा 1 महीने के लिए झाड़ू लगाने के बराबर है। कौन है भाई? इस समय यान खुद से मदद नहीं कर सकता, लेकिन भयंकर रूप से फूट पड़ा। इसके पीछे का दर्द अचानक बहुत कम हो गया। मुझे लिंग जियाओगे आए हुए 3 साल हो गए हैं। 3 वर्षों में यानकाई शिष्यों के इस संप्रदाय के बीच अज्ञानता के आदी हो गए थे। मैं दुनिया की ठंडक का आदी था, लेकिन आज कुछ लोग चोट लगने के बाद बोतल छोड़ देंगे। जमावट मरहम। इस अभ्यास ने यानकाई को गहराई से प्रभावित किया। पता चला कि इस शिष्य के सभी शिष्य अच्छे लोग नहीं हैं। शायद उस व्यक्ति के लिए दर्दनाक प्लास्टिक की ऐसी बोतल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यानकाई के लिए इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक कहावत है, टपकती कृपा कोई भी दांत अविस्मरणीय नहीं है। वह आज तक कायम है। योंगपान ने इसकी सूचना दी। यानकाई आगे बढ़ी और उस आकृति के बारे में सोचा, लेकिन वह और अधिक धुंधली होती जा रही थी। इसके बजाय नाक की नोक के आसपास सुगंध की हल्की सुगंध लंबे समय तक बनी रहती है। क्या ये दवा मूल रूप से सुगंधित है? यानकाई के पास एक लंबा अनुभव था। मूड शांत होने के बाद मैंने सारे कपड़े खत्म कर दिए और लेप की बोतल अपनी बाहों में डाल ली। यान ने मेरे हाथ से झाड़ू खुलवाए और मेरा झाड़ू लगाने का काम जारी रखा। यह अंदर और बाहर बह गया है और ये दोपहर तक व्यस्त रहा है और आज का काम समाप्त हो गया है। थके और भूखे शरीर के साथ यानकाई अपनी झोपड़ी में लौट आया। सुबह जो चोट लगी थी उससे निपटा नहीं जा सका है। यानकाई केवल भूख सहन कर सकती है और फिर पहले चोट से निपट सकती है। तसिंगी में अपना शरीर उतारकर यान ने अपने शरीर को पानी के एक बेसिन से धोना शुरू कर दिया। अगर कोई यानकाई की शारीरिक स्थिति को देखेगा तो चौंक जाएगा। यानकाई का शरीर बहुत कमजोर पतला है और पेट में पसलियां साफ दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं लगता कि इसके शरीर पर बहुत अधिक मांस है, लेकिन ये कुपोषित शरीर है। लेकिन इसमें हर जगह चोट के निशान है। हर जगह निशान है, लगभग कहीं नहीं। यह अच्छी हालत में है। हर 5 दिन में लोगों को एक बार चुनौती दी जाती है। हर बार वे पराजित होते हैं। हर बार वे स्तब्ध रह जाते हैं। पुराने घाव अभी भी धुंधले नहीं हुए हैं और नई चोटें जुड़ गई हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति के लिए बदलते हैं तो मुझे डर है कि मैं इस तरह का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यानकाई ने इसका विरोध किया। न केवल इसका विरोध किया, बल्कि हर दिन इसकी खेती भी की और यह इन चोटों से प्रभावित नहीं हुआ। नग्न होकर कुछ नहीं करना, संग्रह के लिए पूछना, सिफारिशों के लिए पूछना, पिक करना, स्पर्श के लिए पूछना। शरीर को धोने के बाद यानकाई ने कोएगुलांट क्रीम की बोतल उठाई और धीरे से नाक के नीचे सूंघी। उसने पाया कि दवा वास्तव में सुगंधित थी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर ताज़ा कर लिया और अपना सिर हिलाया। बोतल का ढक्कन खोलें और पहुंचने के लिए बोतल में से कुछ बोतल हटा दें। यानकाई का आंदोलन दूसरा है। उसने झट से पानी का कटोरा लिया और अपनी उंगली पर लगा प्लास्टर पानी में डाल दिया। अच्छी तरह से हिलाएं और इस पतले औषधि से चोट का इलाज शुरू करें। यद्यपि आघात के लिए कोएगुलांट क्रीम की प्रभावकारिता अच्छी है, इस तरह के कमजोर पड़ने के बाद कार्य बहुत कम होने का डर है।
हालांकि यांग ने प्लास्टिक की एक बोतल खोली। स्वाभाविक रूप से कुछ उपयोग को बचाने के लिए यह आवश्यक है। एक कटोरा सिर्फ पीने के बाद यांग का अंततः चोट को ठीक करने में सफल रही। लेकिन जो बात उसे कुछ हद तक हैरान करती है वह यह है कि इस जमावट पेस्ट का स्वाद पहले की गंध से कुछ अलग है। यह न केवल सुगंधित नहीं है बल्कि थोड़ा मसालेदार भी है। कपड़े पहने और चूल्हे से भूनता हुआ काला पहाड़ उठाया, यांग ने अपना सिर खोला और सो गया। छत की दरारों से निकलने वाली रोशनी से केबिन चमकदार लग रहा था। घर में साज सज्जा इतनी साधारण थी कि केवल एक बिस्तर था, मेज और कुर्सियां भी नहीं थीं। यहाँ तक कि बिस्तर भी केवल मेज के आकार का हिरण की खाल का था और वह चौकोर था। काले पत्थर का तकिया, ये यांग काई का पूरा परिवार है। बकस्किन रजाई एक फावड़ा है जिसे यांग काई ने एक बार हिरण का शिकार किया था, चीरने और पकाने के लिए, हालांकि मोटी नहीं लेकिन सिर्फ ठंड से बचने के लिए। काले पत्थर का तकिया एक बार यांग काई द्वारा खोला गया था और लिंगजियाओ मंडप के बाद ब्लैक विंड माउंटेन में चला गया था। ये काला पत्थर चौकोर 1 फुट लंबा तथा 3 अंगुल मोटा है। ये पत्थर जैसा दिखता है। यह न तो पत्थर जैसा दिखता है और न ही इसमें पत्थर जैसा वजन है। यांग काई को नहीं पता कि यह क्या है, वैसे भी इसका प्रयोग किया जाता है। तकिया अब बेहतर नहीं है, अब इसमें उलझना बंद हो गया है। यांग काई का ये काला पत्थर का तकिया 1 साल से अधिक समय से पूरी तरह से ढका हुआ है। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम है, यह हमेशा एक अच्छी नींद है। अपनी नींद में यांग काई मेंग आज के प्रथम विश्व युद्ध में गई और जो डिंगजुन और जो शिदी द्वारा बार बार पीटा गया। वह बार बार खड़ा होता था और उसका दिल अडिग था और किन्वन पर जोर देता था और उसकी छाती खून से भरी हुई थी। स्वप्न के जारी रहने से छाती का खून और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। यांग काई के चेहरे का सपना दर्दनाक है लेकिन लोग बहुत मजबूत है। मेरे दिल में एक जिद है, चाहे मेरा पैर पहाड़ पर भी पड़े, मैं नहीं डरता। नींद में यांग काई को ध्यान ही नहीं रहा कि उसके सिर के नीचे जो काला पत्थर का तकिया है वह वास्तव में इस समय गहरी चमक बिखेर रहा है। यांग जिनिक्सू के उतार चढ़ाव के साथ प्रकाश अधिक से अधिक समृद्ध हो गया। सपने में यांग काई ने सुबह की मुठभेड़ जारी रखी और जो डिंगजुन द्वारा उसे बार बार उखाड़ फेंका गया। जब वह 1000वीं बार जमीन से खड़ा हुआ तो दिल की जिद और दृढ़ता अचानक फूट पड़ी, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया और जो डिंगजुन पर बैठ गया। जब वह लड़खड़ा गया और जो डिंगजुन जमीन पर गिर गया, उसकी उपस्थिति धुंधली हो गई और वह मुड़ गया अपने स्वरूप में। इस समय यांग जिनिक्सू शांत हो गई, इसलिए नहीं कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को सपने में हरा दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को हरा दिया और अपनी कायरता और समर्पण को हरा दिया। एक हल्का सा एहसास जीवंत हो उठता है, जैसे कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी खुद को छोड़ सकता है। वास्तव में यांग काई के मस्तिष्क के नीचे का काला पत्थर का तकिया एक काली रोशनी में फूट गया। ये काली रोशनी काले पत्थर से निकलकर हवा में लहराने लगी। उसने यांग काई के मस्तिष्क के दरवाजे का पीछा किया और उसमें घुस गया और तुरंत गायब हो गया। देखना नहीं। उसी समय एक सुनसान और सुनसान माहौल आ गया, जैसे लहरों का ज्वार, बर्फ की ताकत और इस सांस के सामने कोई भी इतना तुच्छ है। यांग काई ने अचानक अपनी आंखें खोली और पसीना बहाया और उसका दिल दुख से भर गया। वह श्वास से जागा हुआ था। देवताओं को सेट करें, यांग कैगन हंसे। अपने बारे में सपने देखना सचमुच हास्यास्पद है। मैंने अपना चेहरा चाटा और छत पर रोशनी के माध्यम से वर्तमान समय का आकलन किया। मैं थोड़ा नाराज था। मैं 2 घंटे सोया और शाम को मैं इसे देख रहा था। आनंद फानन में उसके शरीर पर पड़ी हिरन की चमड़ी को खोला गया, सावधानी से मोड़ा गया और काले पत्थर के तकिए की स्थिति को उचित ठहराया गया। बस बिस्तर से उठना चाहता था। यांग काई जुरीदार था। उसने अपना सिर घुमाया और काले पत्थर के तकिए की ओर देखा। ऐसा महसूस होता है, अनुभव अलग है। संदेह के तहत यांग काई ने हाथ बढ़ाया और काले पत्थर का तकिया ले लिया। इतनी मात्रा में कॉकरोच सामान नहीं मिले। ये बात काफी हल्की निकली। अजीब बात है, कोई पत्थर अचानक हल्का कैसे हो जाता है। यांग काई इसे फेंक देती है और यह फेंकता अचानक एक प्रश्न खड़ा कर देता है। यह ऐसा था मानो कोई मोटी किताब हवा में उछाल दी गई हो। किताब के पन्ने टूट गए हों और यांग काई की आंखें चौंधिया गईं और वह हाथ बढ़ाना भूल गया। पटकने की आवाज के साथ काला पत्थर का तकिया जमीन पर गिर गया और यांग काई को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पाया कि काले पत्थर का तकिया सचमुच किसी किताब की तरह जमीन पर फैला हुआ था। क्या ये पत्थर नहीं है? यह अचानक किताब कैसे बन गई? काले पत्थर का तकिया यांग द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय से खोला गया था। ये वही है जो यांग काई ने स्पष्ट किया है। मुझे ये पहले नहीं मिला। यह एक पुस्तक है। आज आप बूढ़े कछुए से कैसे छुटकारा पाएंगे? बहुत देर तक यांग कैकई ने झुककर काली किताब को तोड़ दिया। शुरुआत के समय यांग शिंजोंग ने रक्त संगत भावना को जन्म दिया। इसे ध्यान से देखने पर यांग काई को स्वीकार करना पड़ा कि यह काले पत्थर का तकिया वास्तव में एक किताब है। एक मोटी किताब का कवर, एक मोटा किताब का पृष्ठ, लेकिन यह वाक है कि इस काली किताब पर एक शब्द का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। खाली इसके अलावा इस पृष्ठ की बनावट के कारण यांग भी खुला हुआ था और वह इसके आर पार नहीं देख सका। उसने धीरे से उसे अपने हाथ से फाड़ दिया और तोड़ भी दिया। ये वाकई दिलचस्प है। मैं 1 साल से अधिक समय से इसके साथ सो रहा हूँ और मैं आज तक इसका असली चेहरा जानता हूँ। लेकिन बिना शब्दों के ऐसी काली किताब का क्या फायदा? यांग काई ने चारों ओर देखा और कुछ नहीं पाया। भूत ने अंतर ला दिया। यांग ने पहला पन्ना खोला, अविश्वास पर चिल्लाते हुए, खाली पन्नों को घूरते हुए। केवल एक क्षण के प्रयास से यांग काई ने पाया कि क्षण के पन्नों में कुछ बदलाव हुए हैं और यह आकर्षक है। और सपने में आने वाली जंगली गंध बस फिर से हुई और गर्म मुद्रांकन पात्रों की एक पंक्ति धीरे धीरे दिखाई दी यांग काई के सामने। खून को सीसा मानकर स्वर्णिम शरीर आ रहा है। जादू अच्छा नहीं है, स्वर्णिम शरीर बुझता नहीं है। ये सांस सीधी है और यांग काई ने अचानक काली किताब बंद कर दी और उसके हाथ और पैर कांपने के अलावा मदद नहीं कर सके। मैंने कुछ गहरी सांसें ली और यह शांत हो गया। इस काली किताब में किस तरह के रहस्य छुपे हैं ये यांग काई को नहीं पता। यांग काई को बस इतना पता है कि ये जो चीज़ वो ब्लैक विंड माउंटेन से लेकर आया है वो शायद एक बड़ा स्रोत है। एक लंबी चुप्पी के बाद यांग कैकई ने फिर से काली किताब खोली। इस बार एक नज़र में उसे किताब के पहले पन्ने की पंक्तियां नजर आईं। ये पता चला कोई सपना नहीं। धीरे धीरे शब्दों की अन्य कई पंक्तियां उभरकर सामने आईं। अभिमानी हड्डियां, अत्याचारी, अडिग आत्मा केवल इसे गिरा सकते हैं। 8 पंक्तियां और 32 शब्द पूरे पन्ने को घेरते हैं। लोगों को दुनिया में जाने की जगह देते हैं, लेकिन मेरे अकेले होने का एहसास ऐसा है जैसे शब्दों में अहंकार भरा हो। इन 32 शब्दों का अर्थ बहुत ही समझने योग्य है। यांग काई स्वाभाविक रूप से समझती है। हालांकि काली किताब की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यांग काई कुछ हद तक ईर्ष्यालु है। अगर यह एक जाल है तो क्या होगा? ये सोचकर यांग काई एक उपहासपूर्ण है और अब वह लिंग शियाओगे का सिर्फ एक परीक्षण शिष्य है। खुद से निपटने के लिए संघर्ष कौन करेगा? हालांकि शब्दों की निम्नलिखित पंक्तियों के शाब्दिक अर्थ से जिस कारण से काले पत्थर का तकिया एक काली किताब में बदल जाएगा, मुझे डर है कि यह आज के अपने सपने से संबंधित है। मैंने इसे 1 वर्ष से अधिक समय से नहीं बदला है, लेकिन आज यह एक काली किताब बन गई है जो मेरे सपनों में मन की स्थिति में बदलाव से अविभाज्य है। यह उनके स्वयं के परिवर्तन के कारण था कि उन्होंने ब्लैकस्टोन तकिया बदल दिया।
चूंकि यह काली किताब का जन्म था, मेरे लिए काली किताब का जन्म हुआ। मैं इस काली किताब का स्वामी हूँ। इस बिंदु पर यान काय अब झिझक नहीं रही है। काली किताब पर लिखावट स्पष्ट रूप से अपना खून निकालने के लिए है। इसे आजमाने के विचार से यान काय ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे काट लिया, फिर पहले अपनी उंगली काली किताब पर रखी। पृष्ठ खून टपक रहा था और कोई हलचल नहीं हो रही थी। समय बीतने के साथ काली किताब काली रोशनी की परत के साथ हिलने लगी। यान काइबेन का स्वास्थ्य खराब था। आज वह पहले घायल हुआ और कुछ उछला भी। नीचे कुछ चक्कर सा महसूस हो रहा था। हालांकि यान ने अपने दांत खोले और खून अभी भी बह रहा था और किताब के पन्नों पर रोशनी बढ़ रही थी। चाय का पूरा घूंट पीने के बाद यान काय लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और पेज पर एक बड़ा बदलाव हुआ। काली रोशनी जो फूली और सिकुड़ी और पृष्ठ के मध्य में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। छोटा भंवर। इसके तुरंत बाद सुनहरी रोशनी की एक झलक दिखाई दी और यान काय ने अपने दिमाग को साफ रखने की कोशिश की और अपने सामने की हलचल को घूरते रहे। काले भंवर में चमकीली गोल सुनहरी चीजें धीरे धीरे उग रही हैं। यान काय हैरान थी। इस पेज में सचमुच कुछ है। हालांकि यान काय खून गिराने के फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह सफल होगा। लेकिन अब मैनुअल पेज पर 32 शब्द नकली नहीं है। परिचय हेतु रक्त बूंदे स्वर्णिम शरीर आ रहा है। ये कैसा स्वर्णिम शरीर है? यान काय का पीला चेहरा उम्मीदों से भरा है। थोड़ी देर के बाद जब चमकदार और गोल चीजें पूरी तरह से यान काय के सामने प्रस्तुत की गई, तो यान काय पानी का एक और निगलने में मदद नहीं कर सकी और उन्होंने जिस तरह से कल्पना की उससे वह समृद्ध हो गई और यह नहीं सोचा कि सुनहरा शरीर कैसा था। यह एक सुनहरी ड्रैगनफ्लाई है जो केवल आधा फुट ऊंची है और पहली सबसे चमकीली वस्तु वास्तव में इस खोपड़ी की खोपड़ी है। काली किताब के पन्नों पर सुनहरी ड्रैगनफ्लाई लटकी हुई है जो क्रॉस लेग बैठी है, जो स्पष्ट रूप से एक ध्यान मुद्रा है। इसकी प्रत्येक हड्डी से सुनहरी चमक और यान काय के खुले घर की शोभा झलकती है। पृष्ठ पर काला भंवर दूर हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। यान काय ने अजीब सुनहरे मीनाकारी को देखा और मुझे कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या करूं। पुस्तक में केवल यह बताया गया है कि सुनहरे शरीर को कैसे आने दिया जाए, लेकिन यह नहीं बताया कि आगमन के बाद क्या करना है। इसे देखकर यान काय को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने स्वर्ण पट्टिका पर कोई आंखें नहीं थीं। यान काय को लगा कि वह खुद को देख रहा है। उसका भी कोई मुंह नहीं था, लेकिन वह अपनी कमजोरी पर हंस रहा था। जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो यान क्रोधित हो गया और उसने सुनहरी बेड़ियां पकड़ लीं। जिले का एक छोटा सा इलाका, इतना अहंकार करने की हिम्मत। मुझे पता था कि उसने अभी अभी शुरुआत की है और सुनहरा कॉकरोच उड़कर सीधे यान काय के हाथ से होते हुए यान की छाती पर छप गया। ये भयावह दृश्य है। यान काय पर प्रहार और फिर सुनहरी रोशनी। सुनहरा बिच्छू सीधे थोड़ी सी प्रतिदीप्ति में यान काय के अंगों के छिद्रों में घुसपैठ कर गया। एक पल में पूरे शरीर में दर्द। ये दर्द सामान्य दर्द नहीं, बल्कि अस्थि मज्जा की गहराइयों से होने वाला दर्द है। यान काय चिल्लाया और जमीन पर पटक दिया और उसका शरीर झींगा जैसे आकार में झुक गया। इस समय उसकी अपनी हड्डियां बिखरी हुई लग रही थी और यान काय के पास एक उंगली हिलाने की ताकत नहीं थी। ये कोई भ्रम नहीं है। यदि यान काय अंदर देख सकती है तो आप देख सकते हैं कि आपकी हड्डियां वास्तव में टूट गई हैं और प्रत्येक टूटी हुई हड्डी के चारों ओर सुनहरी रोशनी की एक परत लिपटी हुई है जो लगातार टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत कर रही है। हालांकि मरम्मत की गति विनाश की गति से बहुत कम है। मरम्मत पूरी होने के ठीक बाद इसे दोबारा कुचल दिया जाता है। मानव हड्डियां अस्थि मज्जा में लिपटी होती हैं और अस्थि मज्जा में नसें होती हैं। कोई भी छोटा सा स्पर्श बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय यान को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। उसके शरीर की एक भी हड्डी टूटी हुई नहीं है, लेकिन पूरे शरीर की एक भी हड्डी साबुत नहीं है। दूसरों के बदले में भले ही ताकत यान काय से हजारों गुना अधिक हो, मुझे डर है कि मैं इस समय बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन यान काय ऐसा नहीं करती। तीव्र दर्द उसके दिमाग को और अधिक जागृत कर देता है। दर्द की कीमत हजारों गुना होती है। प्रवर्धन। झोपड़ी से भयानक चीखें निकली और लिंग जियाओगे के शिष्य जो दूर चल रहे थे चौंक गए और भाग निकले। इसके बीच में यान काय को एक संदेश महसूस हुआ। सुनहरे शरीर द्वारा लाया गया एक संदेश, यान काय की चेतना को खत्म करने के लिए, इस शरीर को जब्त करने के लिए। यान काय का वादा कहाँ है? भले ही इसे हिलाना असंभव हो, ये चेतना की स्पष्टता बनाए रखने का भी प्रयास करता है और सुनहरे शरीर को भोंसले पर कभी कब्जा नहीं करने देगा। जिन भी डरते नहीं है, यान काय की हड्डियों को बार बार तोड़ते हैं, उसकी नसों को पीड़ा देते हैं ताकि वह बेहोश हो जाए। एक है अहंकारी हड्डियां, एक है दृढ़ात्मा जो जीती है और हारती है, अंतिम क्षण में अंतर नहीं देख पाती। यान काय जानती है कि यह समय वास्तविक जीवन और मृत्यु है। ये भाई भाई की चुनौती जैसा नहीं है। यदि यह संभव नहीं है तो यान काय जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए आपको इससे आगे निकलना होगा, भले ही आपको दोबारा चोट लगे। सहना भी पड़ता है। यान काय की चेतना, सुनहरे शरीर की विनाशकारी शक्ति ने दोनों के बीच एक कठिन रस्साक्षी शुरू की और युद्ध का मैदान यान काय का शरीर है। तुम आओगे और जाओगे और तुम पीछे नहीं हटोगे और तुम इसे कभी सहन नहीं करोगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यान काय को पता चला कि असहनीय दर्द वास्तव में धीमा हो गया था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन भावना को महसूस कर सका। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुनहरे शरीर ने यान काय की हड्डियों को तोड़ दिया और बार बार उसकी मरम्मत की। टूटने और खड़े होने की प्रक्रिया में यान काय के शरीर में सुनहरा शरीर कारक होता है और यान काय की हड्डियां मजबूत और मजबूत होती जा रही हैं। शरीर की ऊर्जा कम होती जा रही है। इस प्रवृत्ति के तहत दर्द स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। एक बार जब सुनहरा शरीर यान के शरीर में पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। जीत का संतुलन धीरे धीरे यान काय के पक्ष में गिर गया और असहनीय दर्द धीरे धीरे असहनीय हो गया और फिर खुजली में बदल गया और फिर बहुत आरामदायक में बदल गया। ये भावना बैठने की तरह है जिससे लोग 100 मिलियन मानवों के लायक हो सकते हैं। मदद मत करो लेकिन आराम करो। मैंने देखा कि शरीर में अभी भी एक थप्पड़ था और यान हवा में चिल्लाती रही। आखिरकार शरीर शांत हो गया। कान में एक आह थी और आह राहत से भरी थी और वजन का संकेत था। तारांकन 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 तारांकन। नई पुस्तक के प्रत्येक लेखक की एक सामान्य समस्या होती है। वह है लेखक की पृष्ठभूमि को लगातार ताज़ा करना, नए पुस्तक पृष्ठ को ताज़ा करना, देखना कि क्या संग्रह बढ़ गया है, क्या अनुशंसित क्लिक बढ़ गया है, क्या किसी ने मूल्यांकन के लिए मतदान किया है और क्या कोई पुरस्कृत करता है। ये लगभग एक जादुई बाधा है जो 1 महीने से अधिक समय तक चलती है। प्रत्येक क्लिकर की क्लिक अनुशंसा और संग्रह हमें खुश कर सकता है और प्रत्येक मूल्यांकन टिकट और पुरस्कार हमें बुरा महसूस करा सकता है। जियोमो, इसके लिए पूछें। आशा है कि नायकों के नायकों को दया आएगी। मैं 1 मिनट से अधिक समय तक चुपचाप जमीन पर लेटा रहा। यान कैकई उठ खड़ा हुआ और कुछ टॉस ने पहले ही उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। 1 घंटे पहले के अंशों को याद करते हुए यान कैवान एक सपने में है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सच है। मैं चुपचाप अपने ऊपर आ गया और थोड़ा आहत हुआ। क्या चल रहा है? काला चिट्ठा क्या है? यान काय बुदबुदाया और वह सुराग समझ नहीं सका।
जब वह शांत हुआ तो यांकाई को अचानक पता चला कि वह थोड़ा अलग था। उसे 3 बार पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और उसे हर 5 दिन में पीटा जाता था। उनका शरीर हमेशा कमजोर रहता था, लेकिन अब यांकाई को स्पष्ट रूप से पता चला कि इस शरीर की हड्डियों में एक जीवन शक्ति है। एक गर्म ऊर्जा धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर फैल रही है और एक प्रकार का अकथनीय आराम है। जरा सी हरकत से शरीर की हड्डियां एक कर्कश और मनभावन ध्वनि के साथ फूटने लगी, मानो कोई उत्तम ध्वनि बज रही हो। और शरीर में दर्द नहीं होता है और जो डिंगजुन द्वारा जिस स्थान पर चोट लगी थी वह आज ठीक हो गया लगता है। जाहिर तौर पर इसके बारे में पता चलने पर यांकाई ने तुरंत अपनी आस्तीनें उठाई और ध्यान से देखने के लिए अपने कपड़े खोले। उन्होंने पाया कि सभी मूल काली और बैंगनी चोटें चली गईं और यहाँ तक कि उन पुरानी वयस्क चोटों में भी सुधार के संकेत दिखे। अभी भी पतला है। उस स्थान पर पहुंचते पहुंचते जहां मूल चोट मौजूद है त्वचा नीचे झुक जाती है, जिससे अंदर की नई कोमल त्वचा प्रकट हो जाती है। हालांकि यह बच्चे जैसा नहीं है, लेकिन पहले से काफी स्वस्थ है। अरे, यांग ने ठंडी सांस ली, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिन का शरीर जो उसके शरीर में एकीकृत था उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता इतनी मजबूत होगी। अपनी ताकत को महसूस करें और पाएं कि यह अभी भी सख्त होने की 3 परतें हैं, कोई बदलाव नहीं। इस खोज ने यांकाई को थोड़ा निराश कर दिया है। नदियों और झीलों की कहानी, पूर्वजों के पूर्वजों की कहानी, यांकाई ने बचपन से ही बहुत कुछ सुना है। वह जानता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका भाग्य बहुत अच्छा है और तब से उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक कहानी है। यदि आप वास्तव में एक साहसिक कार्य करते हैं और अपना जीवन बदलते हैं तो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं। उन पूर्ववर्तियों के वरिष्ठ जितने अधिक शक्तिशाली होंगे उतना ही अधिक वे धरती में दफन होना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वे हमेशा लोगों को मरते हुए ही पाएंगे। इसलिए यदि आप चट्टान से कूदना और गुफा खोदना चाहते हैं तो आपको रोमांच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात खुद के साथ घटी। रहस्यमयी काली किताब की उत्पत्ति महान होनी चाहिए और गर्वित हड्डियां भी मकान मालिक का गोज है असाधारण। इसे अपने आप में एक साहसिक कार्य कहा जा सकता है और इसे एक अपरिहार्य परिणाम भी कहा जा सकता है। काली किताब के पहले पन्ने पर अंतिम 4 वाक्य स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। घमंडी हड्डियों, अत्याचारियों और एक आत्मा को नीचे उतारा जा सकता है। यदि काली किताब स्वयं प्राप्त नहीं होती है बल्कि दूसरों द्वारा उठाई जाती है तो रहस्य की जासूसी करना बिल्कुल असंभव है और यह केवल कचरे के रूप में बर्बाद हो जाएगा। यह मेरे द्वारा उठाए जाने और 1 वर्ष तक सिर के नीचे रहने, उसके शरीर की दृढ़ता और दृढ़ता को महसूस करने के कारण था। आज काली किताब का रहस्य प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में, इस बार यह वास्तव में अपने आप में एक साहसिक कार्य है, लेकिन यह अपनी क्षमताओं के माध्यम से प्राप्त किया गया साहसिक कार्य है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, यांकाई अचानक सहज महसूस करती है और तथाकथित BMW एक अच्छी काठी से सुसज्जित है। ब्लैक बुक। यांकाई को अचानक याद आया कि जिस बच्चे को 1 साल तक तकिए में रखा गया था वह उसे ढूंढने में मदद नहीं कर सका, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं सका। चिंता के क्षणों में शरीर हल्का हल्का हिलता हुआ प्रतीत होता है। अगले ही पल काली किताब अचानक यांकाई के सामने आ गई और जमीन पर गिर गई। यांकाई स्तब्ध रह गया। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी भौहों पर उठाई। एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, उसका दिमाग घूम गया और काली किताब उसके हाथ से गायब हो गई। एक और कदम के बाद काला किताब फिर से प्रकट हुआ। ये दृश्य चालाकी दिखाने के लिए एक चाल प्रतीत होता है, लेकिन यांकाई का चेहरा बहुत गरिमापूर्ण है क्योंकि उन्हें वास्तव में लगता है कि काली किताब वास्तव में उनके अपने विचारों के अनुसार शरीर में समाहित हो सकती है। शब्दों के बिना इस काली किताब की सामग्री होना कठिन है। ये शहर की आत्मा है, यांकाई ने एक वाक्य में कहा, लगभग खुद को चौंका दिया। शहर की आत्मा, वह एक पौराणिक काउंटर खजाना है, केवल उस स्थान पर जहां करोड़ों भूत इकट्ठा होते हैं। जीवन स्वर्ग और पृथ्वी के रसातल को नहीं देखता है और अनगिनत आत्माओं की शक्ति को आकर्षित करके अजीब पत्थर बनाने का अवसर प्राप्त करता है। एक पुरानी अफवाह है कि ऐसी कोई बात है। वर्ग इंच काला पत्थर, हजारों मील से लेपित आत्मा करीब नहीं हो सकती। घास एक सपना है। ये स्वाद का कुछ अतिशयोक्ति है। आत्मा की आत्मा का एक वर्ग इंच हजारों मील के क्षेत्र से कहाँ आच्छादित हो सकता है। लेकिन इस विचित्र पत्थर के बनने की प्रक्रिया वाकई क्रूर और खूनी है। इसके आसपास का कोई भी जीवन सबसे पहले नीचे गिरेगा। इसके निर्माण के वर्ष भी बहुत लंबे हैं, कुछ हजार वर्षों से लेकर दसियों हजार वर्षों तक। निर्माण की प्रक्रिया कुछ समय के लिए नहीं अपनाई जाती है, लेकिन एक बार जब सोलस्टोन बन जाता है तो यह सर्वोत्तम होता है। क्योंकि इस चीज में एक बहुत ही अजीब क्षमता है। इसे शरीर में अवशोषित किया जा सकता है, लेकिन ये पत्थर में एक अनोखी जगह भी खोल सकता है। ये जगह बड़ी या छोटी हो सकती है, चीजों को स्टोर करना बेहतर है। हालांकि यांकाई लिंग जियाओगे का केवल एक परीक्षण शिष्य है। उसकी स्थिति विनम्र है, लेकिन उसका अपना ज्ञान बुरा नहीं है। इसके अलावा सोलस्टोन की कथा कई वर्षों से चली आ रही है और किसी ने भी इसे सुना है। जब मुझे पहली बार काली किताब मिली तो यांकाई ने इस परत के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि इसे मैं खुद ही शरीर में ले सकता हूं और फिर सोचता हूं कि सुनहरे शरीर का शरीर किताब के पन्नों से निकलता है। आप काली किताब की सामग्री को कैसे पहचान सकते हैं? यांकाई को मौके पर पसीना आ रहा था। शहर की आत्मा केवल किंवदंतियों में है और यह बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कोई टुकड़ा मिल सकेगा और वह इतना बड़ा टुकड़ा था। पौराणिक वाक्य केवल एक वर्गाकार आत्मा पत्थर है, भले ही यह इतना बड़ा हो, ये कीमत के लायक है। इसे मैं स्वयं बना सकता हूं और इसे बिना शब्दों वाली एक काली किताब में बनाया गया है। 1 फुट लंबी, मोटी, 3 नुकीली काली किताब। यह मूल्य अथाह। यदि इस मामले को आगे बढ़ाया जाना है तो यह कहा जाता है कि जिले में एक लिंगक्सिया मंडप संपूर्ण हान राजवंश है। मुझे डर है कि रातों रात इसे समतल कर दिया जाएगा। यांकाई मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके हाथों पर गर्मी महसूस हुई और जब उसे झटका लगा तो वह पसीना पहुंचना नहीं भूला। सौभाग्य से ये चीज शरीर में समा सकती है, नहीं तो परेशानी बड़ी हो जाएगी। इस तरह के प्रति खजाने के साथ यांकाई ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चोर के लिए दरवाजा घुमाया, घर में छिप गया और एक दिल से टकरा गया। यांकाई उत्साहित और कठिन है, लेकिन वह सहज है। मेरी ताकत अब बहुत कम हो गई है, क्या आप इस खजाने की रक्षा कर सकते हैं? हालांकि बिना शब्दों के काली किताब को शरीर में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जोखिम का कोई खतरा नहीं है। लेकिन यांकाई हमेशा उसके दिल की गहराई में रहती है। केवल खेती, केवल मजबूत की अपनी चीजें रख सकते हैं। 3 साल पहले के अनुभव के बारे में सोचते हुए यांकाई की भयभीत आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। मैं 1000 मील दूर हूं और मैं इस लिंगलोंग मंडप की ओर दौड़ रहा हूं। क्या ये सिर्फ खेती के लिए नहीं है? चूंकि आपके पास शब्दों के बिना एक काली किताब है, आप शायद इसके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। काली किताब के पहले पन्ने ने उन्हें एक गौरवान्वित शरीर दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बुरा होगा। और काली किताब में इतने सारे पन्ने हैं, क्या केवल एक सोने का शरीर होना मुश्किल है? तारांकन 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 तारांकन। अगर आप डेट कहें, अब अस्थायी रूप से हर दिन 2 और सुबह 1 अध्याय, शाम को 1 अध्याय। जब आप पंच करने के लिए कुछ दिन इंतजार करेंगे तो सूची और अधिक हो जाएगी। नई पुस्तकों की संख्या अभी भी कम है, इसलिए आप पहले उन्हें जुटा सकते हैं।
कुछ टिकट जल्दी उठें। हालांकि यांकाई इस वर्ष केवल 15 वर्ष का है, क्योंकि उसने 3 साल पहले बड़ी आपदा का अनुभव किया था। उसका दिल उसी वर्ष की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व है। उस बड़ी कठिनाई के कारण ही उन्होंने अपना कठोर और अडिग चरित्र बनाया था। तो यांकाई जल्दी से शांत हो गई, बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, बिना शब्दों वाली एक काली किताब पकड़ ली और पहले पन्ने को ध्यान से देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि इस पहले पृष्ठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यांकाई ने धीरे से खोला और दूसरे पृष्ठ की ओर रुख किया। पिछले अनुभव के साथ यांकाई की हरकतें बहुत परिचित लग रही थी और एक जोड़ी आंखें अंधेरे पन्नों पर घूर रही थीं। काफी देर के बाद पहले पन्ने पर गर्म मुद्रांकन धीरे धीरे फिर से उभर आया। गर्वित हड्डियां, शमन करने वाले लेख। यांकाई का मूड कुछ उतार चढ़ाव के अलावा कुछ नहीं कर सकता। चीजें वास्तव में उतनी ही स्वकल्पित हैं। मुझे डर है कि इस काली किताब का हर पन्ना कुछ न कुछ छिपा रहा है। मैंने इसके बारे में लगभग सोचा भी नहीं था। यांकाई का मन बिना शब्दों के काली किताब के दूसरे पन्ने के प्रति समर्पित था। एक पल में काली किताब पर गर्म मोहर एक जीवित मछली बन गई लगती है। इसे किताब के पन्ने से तोड़ दिया गया है और एक सुनहरी छाया में बदल दिया गया है। ये सीधे यांकाई के सिर में घुस जाता है। जब सुनहरी छाया गायब हो जाती है तो यांकाई को केवल यह महसूस होता है कि मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, और ये चीजें बिल्कुल वही हैं जो सुनहरी छाया लेकर आईं। दिल की भावनाओं को शांत करने के बाद यान ने अपनी आंखें खोली और ज्ञान को अपने दिमाग में पचाना शुरू कर दिया। दरअसल पचाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनहरी छायाओं के साथ आने वाला ज्ञान इस समय मेरे मन में स्पष्ट रूप से मौजूद है। मेरा मन विचार के एक क्षण से उभरा है और मैं मधुर और आरामदायक को समझता हूँ। ये शमनकारी लेख है, यांकाई ने खुद से बुदबुदाया। उसने पाया कि यह वास्तव में मूर्ति का एक सेट है। प्रतीत होता है कि सरल और गहन गुण मूर्तियों का एक सेट, और मूर्तियों के समय और अभ्यास के इस सेट की भी सख्त आवश्यकता है। उगते सूरज के अवसर पर इसकी खेती करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, अधिक से अधिक आप एक बार में केवल आधे घंटे का ही अभ्यास कर सकते हैं। अब तो बस रात होने ही वाली है। अगर आप त्यानमिंग जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 या 6 घंटे इंतजार करना होगा। यांकाई एक दिन करवट ले रहा था, केवल भुनी हुई नागफनी खा रहा था, भूखा था और चिल्ला रहा था। हालांकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है, उसके पास शब्द नहीं है। ब्लैक बुक वैसे तो छोटी है, लेकिन इसकी भावना बहुत रोमांचक है। कुछ देर बाद मुझे नींद नहीं आई और मैं बिना शब्दों के काली किताब के तीसरे पन्ने का अध्ययन करने लगा। लेकिन जो बात उसे निराश करती है वह यह है कि चाहे वह कितनी भी जांच करे, उसने तीसरे पृष्ठ पर कभी कोई बदलाव नहीं देखा है। उसने देखा और ऐसे ही सो गया। जब यांकाई फिर से जागती है तो यह उगते सूरज से पहले का सूरज होता है। भोर से पहले का अंधेरा सबसे गहरा शांत होता है। पूरा लिंगजियाओ मंडप शांत होता है। कभी कभी कीड़ों को बुलाया जाता है, लेकिन पक्षी भोजन की तलाश में जल्दी होते हैं। उसके दिल में कुछ तो था। यांकाई जल्दी से बिस्तर से उठी और झोपड़ी में जाकर खड़ी हो गई और कुछ गहरी सांसें ली ताकि पूरा व्यक्ति धीरे धीरे आराम कर सके। पूर्व में सफेद मछली का एक धब्बा अब है। यांकेलुआ ने अपनी आंखें खोली और शरीर को बुझाने के विचार में मुट्ठी और पैरों के सेट का अनगिनत बार अभ्यास किया गया और तुरंत रास्ता खोल दिया। हथेलियों में हाथ, चालें कोमल और धीमी है, एक बाएं और एक दाएं आगे, और फिर छाती पर पटक दिया। छाती पर बैठ गया, हाथ की हथेली में सब कुछ तोड़ दिया। चीन की भूमि को पैदल मारते हुए, सूरज को निकलते हुए, चांद और तारे। बायां पैर लिया जाता है, शासक दुनिया का अंत है। दाहिना पैर हल्के से हिलाया जाता है। एक कदम पीला वसंत है, सांस है, लेकिन जीवन जीवन शक्ति से भरा है। जैसे वसंत खिलता है, वसंत भरा हुआ है। वसंत ग्रीष्म ऋतु में आ रहा है। सूरज फीका है, कमल फूट रहा है। शरद ऋतु की हवा धूमिल, सुनहरे फल वाली और हृदय विदारक है। हवा सीटी बजाती हुई चली, चांदी में लिपटी सफेद बर्फ को तोड़ती हुई आ रही थी। यांकाई की नजर धीरे धीरे गरिमापूर्ण हो गई और धीमी गति से चलने वाली मूर्तियों को 10 पाउंड के बोल्डर से कुचल दिया गया और उन्हें किसी भी तरह से खोला नहीं जा सका। चरमराहट की आवाज के साथ यांकाई का चेहरा सफेद हो गया, थोड़ा पटक गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि मैंने अपने दिमाग में अनगिनत बार अभ्यास किया है, मुझे पता है कि मुट्ठी और पैरों का ये सेट बिल्कुल सरल नहीं है, लेकिन यांकाई ने कभी नहीं सोचा था कि यह बुझाने वाला लेख इतना रहस्यमय हो जाएगा। कुछ ही समय पहले यांकाई को लगा कि पूरी दुनिया उस पर दबाव डाल रही है, लेकिन वह इस जबरदस्त दबाव के तहत दुनिया की सभी भावनाओं को महसूस कर सकता था। ये शमन करने वाला शरीर एक मूर्ति नहीं है, लेकिन अभ्यास समुद्र का दुख है। बूढ़े और बीमार है, अभ्यास मीठा और कड़वा है, खुश और दुखद है, सुख और दुख का अभ्यास है, यिन और कमी का अभ्यास है। धीरे धीरे मुक्का और लात मारते हुए वे सभी जादुई नियमों और रहस्यों से भरे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। अभी यांकाई ने केवल 6 हथेलियां पेश की और 3 चरणों से बाहर चली गईं। यह अभी भी इस कठोर शरीर की प्रगति का 1% से भी कम है। इसे कायम रखना मुश्किल हो गया है। पटकने की आवाज, यहाँ तक कि उसकी अपनी रीढ़ से भी यान को खुले तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। मैंने तुरंत इसे महसूस किया, लेकिन पाया कि इसके पीछे केवल कुछ दर्द था। कोई बात नहीं। मन स्थापित करने के बाद यांकाई ने एक बार फिर आसन खोला और बुझे हुए शरीर की दिनचर्या प्रदर्शित की। कोई मनोवैज्ञानिक तैयारी नहीं थी। यान खुश थी और भावना अभी भी स्पष्ट नहीं थी। इस बार अतीत के सबक के साथ यांकाई ने स्वाभाविक रूप से अपनी सांस ली और अपना दिल बरकरार रखा। मूर्तियों के धीमे नृत्य के साथ यांकाई को एक बार फिर मूल मनोदशा का एहसास हुआ, और यह पहले की तुलना में बहुत स्पष्ट था। संदूक में बहुत शरारत है और यह बताना असंभव है कि यह क्या है। इतना ही नहीं, बल्कि दिनचर्या के विकास के साथ उसकी मुट्ठियां भारी और भारी होती जा रही हैं, मानो वह पानी के तल पर हो, सख्त और खोलने में मुश्किल। झांझ की ध्वनि अंतहीन है और यांकाई की हर हरकत हड्डियों को पटाखों की तरह फोड़ सकती है। दिल का दर्द पूरे बदन से निकल रहा है। यांकाई अविचल है और दृढ़ता की दृढ़ता इस समय है। दुत्कारना। पलक झपकते ही यांकाई को लुब्बी की तरह पसीना आ जाएगा। हाथ और पैर कांपने लगेंगे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का वजन शरीर में जुड़ जाता है, भारी और भारी। एक दिल उथल पुथल से चिपका हुआ है। शरीर में गर्माहट थी जो धीरे धीरे फैलती गई और इस क्षण में शरीर के दर्द से भी काफी राहत मिली। यांकाई की भावना बहुत बढ़ गई और उसने अपने प्रयासों को अपनी मूर्ति पर केंद्रित कर दिया। वह जानता है कि यह गर्माहट उस अहंकारी शरीर से निकली होगी जो शरीर में समाहित हो गया है। आखिर बुझा हुआ शरीर स्वर्णिम शरीर से मेल खाता है। उगते सूरज में लिंगजियाओ मंडप में सबसे दूरस्थ लॉज के सामने किशोरों ने पसीना बहाया और धीरे धीरे अपनी मूर्ति और पैरों का अभ्यास किया। लंबी मार्शल आर्ट की तलाश आज से शुरू हुई। जल्द ही आधा घंटा बीत गया। जब यांकाई को अचानक लगा कि वह हल्का हो गया है और जोड़ने के लिए इतनी भारी ताकत नहीं है, तो उसे पता चला कि वह इस समय शरीर को बुझाने का अभ्यास नहीं कर सकता है। शमन शरीर का वर्णन बहुत स्पष्ट है। सूर्य उदय से केवल आधे घंटे पहले ही मूर्तियों के इस सेट का अभ्यास किया जा सकता है। सारे शरीर की शक्ति समाप्त होती प्रतीत हो रही थी। यान ने अपनी तारांकन खोली और गहरी सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गया। एक बैंगनी स्वभाव एक सांस के साथ था और यान के मुंह में फंस गया और गायब हो गया। एक झटके में यांकाई को वास्तव में कुछ ताजगी का एहसास हुआ। शरीर कमजोर लग रहा था।
यांग कई जल्दी और ध्यान से महसूस किया, ये यांग मदद नहीं कर सकता लेकिन आश्चर्यचकित हो सकता है। अनुभूति, मैंने पहले से ही स्वभाव की भावना पैदा कर ली है, यानी मैंने कठोर शरीर की 3 परतों को तोड़ दिया है और पहले से ही कठोर शरीर की 4 परतों के दायरे में पैर रख दिया है। इस दिन की अच्छी खबर ने यांग को गहरे दिल से खोल दिया। लिंगजियाओगे में प्रवेश करने के बाद से इसकी खेती केवल 3 वर्षों के लिए शमन निकाय की तीसरी मंजिल पर की गई है। हालांकि आधे घंटे की मुट्ठियों और पैरों की कुशलता टूट गई है। शमन शरीर में कुल 9 परतें होती हैं और शरीर को प्रशिक्षित किया जाता है। पहले 3 स्तर केवल शारीरिक फिटनेस है और इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन चौथी परत के बाद मेरिडियन क्यूई की भावना उत्पन्न करेगा। जब क्रोध की भावना पैदा होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस समय क्यूई की भावना है, लेकिन शरीर में अभी भी कोई जीवन शक्ति नहीं है। केवल शमन शरीर की 7 परतों की प्रतीक्षा करने के बाद शरीर 9 परतों के अंत तक थोड़ी मात्रा में जीवन शक्ति का उत्पादन करेगा। शरीर को बुझाने शरीर बड़े दिन से चलता है, जीवन शक्ति शुरू होती है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल खुलता है जो कायुवान से होकर गुजरता है। वास्तव में इसकी अपनी जीवन शक्ति है। कायुवान एक योद्धा की शुरुआत है। शमन वातावरण में हर चीज भविष्य की सड़क के लिए प्रारंभिक नींव रख रही है। यह आधार रूढ़िबद्ध नहीं है। जैसे जैसे किसी की ताकत बढ़ती है, त्वचा और त्वचा को चरम तक बार बार तड़का लगाया जाएगा। फिलहाल यांग शमन शरीर की 4 परतों में प्रवेश कर रही है। इसमें स्वभाव का आभास होता है। बाहरी लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद यांग के लिए यह एक बड़ी खबर है। आधे घंटे को एक परत में बढ़ावा दिया जाता है। शमन शरीर की भूमिका स्वयं स्पष्ट रही है। हालांकि इसमें यांग की अपनी खूबियां भी हैं, लेकिन इस शमन लेख के बिना यांग का मानना है कि उनके पास कम से कम 3 या 4 महीने होंगे। पदोन्नति। उत्तेजना के तहत यांग ने बिना कुछ बोले अपनी सांस खोली और जल्दी से बाहर उगल दी। यांग के उद्घाटन से धुआंधार काला धुआं निकला, गंदा सीधे जमीन में धुएं की एक परत चढ़ गई। ये सांस बाहर निकली। यांग मदद नहीं कर सकी, लेकिन महसूस किया कि पूरा शरीर हल्का था और 5 इंद्रियों और 6 इंद्रियों की भावना तेज हो गई थी। क्या ये परसों है? यांग मौके पर हैरान रह गई। शरीर को बुझाने का अभ्यास हर प्रमोशन शरीर में अशुद्धियों का निर्वहन करेगा। यांग ने पहले भी ऐसा अनुभव किया है, लेकिन इस बार की तुलना में ये बहुत कम है। अनगिनत विचार और खुशियां यांग के दिमाग में घूमती रहीं। हालांकि इस खेती को सीधे तौर पर एक परत तक बढ़ावा दिया गया था, लेकिन इसने शमन लेख का वास्तविक प्रभाव नहीं डाला। क्योंकि यांग ने आधे घंटे की मुट्ठी का प्रदर्शन किया, उन्होंने केवल एक ऐसी दिनचर्या विकसित की जो बुझी हुई शरीर के 1% से भी कम थी। यदि सभी को तैनात किया जाए तो इनमें से एक बिंदु ऐसा प्रभाव ला सकता है। मैं गर्म टोफू नहीं खा सकता, मैं गर्म गांड महसूस नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए गहराई से विचार करते हुए यांग के पास अपनी भविष्य की सड़कों के लिए कुछ योजनाएं थीं। हालांकि व्यापक नहीं होने के बावजूद वह अब एक कदम उठाने और इसे पहले की तरह देखने में सक्षम नहीं था। एक समय के लिए उसका दिल हलचल से बच नहीं सका। थोड़ा सा कुछ खाने के बाद यांग ने झाड़ू उठाए और फर्श साफ करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि यांग लिंगजियो जी का एक स्वीपिंग स्क्वाड है, लेकिन लिंगजियो जी के पूरे टुकड़े को स्वीप करना आवश्यक नहीं है। वह जिस स्थान के लिए जिम्मेदार है वह लिंगजियो जी का केवल 10वां हिस्सा है, इसलिए इसे स्कैन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। मूल रूप से इसे लगभग 1 घंटे में किया जा सकता है। जिया निंगशांग आज लिंगजियाओगे के शिष्यों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पेड़ के शीर्ष पर खड़ा था। अनजाने में उसने व्यापक यांग का उद्घाटन देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन अजीब महसूस कर रही थी। आज की यांग में स्पष्ट रूप से कुछ आत्माएं हैं और मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आधे घंटे तक झाड़ू लगाने के बाद भी वह नहीं हटा और फर्श को झाड़कर साफ कर दिया गया और रोशनी दिखाई देने लगी। मुझे डर था कि कहीं कोई मच्छर तोड़ न दे। ये व्यक्ति जिया निंगशांग थोड़ा मूर्ख है। यांग वास्तव में चीजों के बारे में सोच रही है। कल उनके पास इतना बड़ा मौका था। वह स्वाभाविक रूप से अपने भविष्य पर विचार करना चाहता है, लेकिन इसके बारे में सोचने जैसा कुछ भी अच्छा नहीं है। केवल सूर्योदय के प्रथम भाग की साधना का समय, शेष समय मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, मेरे पीछे कदमों की आवाज आ रही थी। यांग तुरंत बच निकला और मुझे पता था कि दूसरा पक्ष वास्तव में कार्रवाई से बच गया था और इस बार मैं उसमें भाग गया। यांग ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके शरीर का आकार थोड़ा हिल गया। लेकिन जिस आदमी ने उसे मारा वह केवल स्टील की प्लेट पर महसूस किया, जमीन पर पटक दिया और जिस स्थान पर उसे मारा गया वह थोड़ा सुन्न हो गया। यांग वापस आई और दूसरे व्यक्ति की ओर क्षमायाचक टिप्पणी के साथ देखा, ये छोटा भाई, क्या तुम ठीक हो? वह आदमी अब भी थोड़ा नाराज था। जब उसने ऊपर देखा तो ये यांग का गैस बैग था जो हर 5 दिन में फट जाता था। आग पर भी काबू पा लिया गया। ऐसे लोगों पर गोली चलाना दिलचस्प नहीं है और इस बार उनकी अपनी जिम्मेदारी है। झट से लहराया, कुछ भी ठीक नहीं है। खड़े खड़े होते होते पवन भाग गया। यांग ने पूछा, छोटा भाई कहाँ है जो जल्दी में है? वह आदमी वापस नहीं लौटा और दूर से आवाज आई, चल जाओ, मैं कहाँ जा सकता हूँ? उसे यह कहते हुए सुनकर यांग कई को अचानक याद आया कि आज साल का 8वां दिन है। प्रत्येक माह के 8वें दिन ये वह दिन है जब जोंगमेन ने पिछले महीने योगदान जारी किया था। तो मूल रूप से महीने के हर दिन जोंगमेन लॉजिस्टिक्स विभाग बहुत जीवंत होगा। विशेष रूप से योगदान हॉल अनगिनत लोग आते हैं, जानना चाहते हैं कि उन्हें पिछले महीने कितना योगदान मिला है और रामबाण के बदले में स्वाभाविक रूप से अधिक योगदान करते हैं। शेन बिंगबाओ मार्शल आर्ट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए धोखा देते हैं। तो मूल रूप से इस दिन लिंगजियाओगे शिष्यों का मूड काफी रोमांचक होगा। कुछ लोग खुश हैं कि कोई ईर्ष्यालु है और यांग बाद वाले का सदस्य है। उस स्थान पर यांग केक्सुआन एक गणना को संदर्भित करता है। थोड़ा कड़वा चेहरा होने के अलावा मदद नहीं कर सकता है। पिछले महीने का अपना योगदान अभी भी उतना ही दयनीय है। फर्श साफ करने से 10 योगदान मिल सकते हैं, लेकिन पिछले महीने 6 बार चुनौती दी गई और 6 गेम में हार हुई। हर बार जब आप हारते हैं तो आपको थोड़ा सा योगदान काटना पड़ता है, जिसका मतलब है कि आपने योगदान के केवल 4 अंक अर्जित किए हैं। इससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। सौभाग्य से मैं अब एक परीक्षण शिष्य हूँ। पहचान लिंगजियाओ मंडप के निचले भाग में है। अगर मैं हार गया तो थोड़ा सा अंशदान ही काट लूंगा। अगर मैं सामान्य शिष्य हूँ तो हारने के बाद 2 अंक काट लूंगा। ये सोचकर यांग कुछ समय के लिए भाग्यशाली रही। हालांकि मच्छर छोटा और मांसयुक्त होता है। यदि आपको हरियाली नहीं मिल रही है तो आप इस महीने की आजीविका को बनाए रखने के लिए योगदान मूल्य पर भरोसा कर रहे हैं। अब कोई झिझक नहीं और जल्दी से आगे बढ़ गया। जब दोपहर का समय था, यांग व्यस्त था और फिर उसने चच को मारने के लिए झाड़ू उठाया। सुबह की बफर के बाद योगदान कक्ष पहले से ही बहुत शांत और शांत है। यही कारण है कि यांग सुबह नहीं आई। मुझे सुबह सुबह लाइन में लगना पड़ता है और यह बहुत परेशानी भरा होता है। शिशिरन कंट्रीब्यूशन हॉल के अटारी में चला गया और यह शांत और शांत था। केवल काउंटर के पीछे बूढ़ा व्यक्ति कराटे ले रहा था। बूढ़ा व्यक्ति अंशदान कक्ष का कोषाध्यक्ष है। वह लगभग 50 या 60 वर्ष का है। उसके बाल सफेद हैं, उसका चेहरा टेढ़ा है और वह लोगों और जानवरों को देखने में हानि रहित है। लेकिन यांग जानता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति एक समझौता न करने वाला स्वामी है।
एक बार लिंग जियाओगे का एक कुलीन शिष्य योगदान हॉल में अहंकारी था और बूढ़े व्यक्ति ने कुछ दर्जन उंगलियों के साथ उसे बाहर निकाल दिया था। उन्होंने लगभग अपना जीवन नहीं भेजा। उस समय यांकाई मौजूद थे। उसी समय से उसे एहसास हुआ कि यह बूढ़ा बूढ़ा आदमी था है। यांकाई ने ऊपर जाकर देखा कि बूढ़ा आदमी ऊधम और हलचल में सो रहा था, चीख रहा था और चिल्ला रहा था, और उसका मुंह लगातार चिल्ला रहा था, धूर्त मुस्कान पर चिल्ला रहा था। ये पुराना माल, मुझे नहीं पता कि लिंग जियाओगे की किस महिला शिष्या ने सपना देखा था। यांकाई ने आश्चर्यचकित होकर झाड़ू पकड़कर धीरे से काउंटर पर कुछ बार दस्तक दी, फुसफुसाया, ड्रीम डिस्पेंसर। बूढ़े आदमी का उपनाम एक सपना है। विशिष्ट नाम क्या है, यांकाई को नहीं पता और उसने हमेशा उसे यही कहा है। कुछ फुसफुसाहटों ने बूढ़े आदमी के सपने को तोड़ते हुए उसकी आंखें खोली और यांकाई को देखने के बाद बूढ़े चेहरे पर तुरंत झुर्रियां पड़ गईं, जैसे उसने कोई मल देखा हो। आपका लुक कैसा है, यांग गुस्से में था। ड्रीम डिस्पेंसर ने अपनी आंखें घुमाई, तुम सुबह क्यों नहीं आते? यांग के लिए मजबूत और मजबूत है, सुबह बहुत सारे लोग थे, अब ये बिल्कुल साफ है। मैं अपने बूढ़े आदमी के सपने में खलल डाल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि बूढ़े लड़के को जवान रहना क्या पसंद है? यांग ने खुलकर फुसफुसाया, कौन सी लड़की सपना देख रही है? कैबिनेट के सपने अचानक ताज़ा महसूस हुए और मुंह से एक और यांकाई से कहा जाएगा, लेकिन उसने देखा कि यांकाई की आंखों में दुख का रंग दिखाई दे रहा है। अचानक जाग गया और काउंटर को छू गया। आपने ये प्रश्न पूछा, इसने बूढ़े व्यक्ति किंग यू को कलंकित कर दिया। ये सच है? अच्छी है। अच्छा, सपनों के डिस्पेंसर बाहर आ रहे हैं। सामने का उभार और टांगे लंबी, त्वचा सुंदर और कमर पतली है। एनएन, सपने के दुकानदार ने तेजी से सिर हिलाया और लगभग यांकाई को एक दोस्त के रूप में उद्धृत किया। अरे, यांकाई ने व्यंग्य किया। स्वप्न दुकानदार बंदर के नितंबों की तरह शर्माते हुए लगभग आत्मनिर्भर है और मैं सीधे ड्रिल करने के लिए एक छेद खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। पूरे लिंग जियाओगे में यांकाई केवल एक ही व्यक्ति से परिचित है जो कि सपनों का दुकानदार है। आखिर महीने में एक बार तो उनके पास आना ही पड़ता है। स्वप्न दुकानदार का एक उपनाम है जो एक दुष्स्वप्न का आह्वान करता है। हालांकि वह लिंग जियाओ मंडप में केवल एक छोटा सा योगदान करता है, केवल एक चीज जो वह अपने जीवन में करना पसंद करता है वह है अपने शिष्यों के योगदान को निचोड़ना। 10 अंकों की मूल कीमत ने जमावट मरहम में योगदान दिया। वह 3 बोतलों की कीमत की 2 बोतलें बेच सकता है। साधन भी बहुत सरल है, बस 2 बोतलों को 3 बोतलों में डालें, खरीदना पसंद करें या नहीं, बाहर न खरीदें। बेशक सपनों का दुकानदार अक्सर इस तरह का अनुचित काम नहीं करता, केवल कभी कभार ही करता है। और जिस वस्तु को उसने निशाना बनाया वह अभी भी यांकाई जैसा धनी शिष्य है, इतना गरीब बूथ जिसे वह देख नहीं सकता। लिंग जियाओगे के प्रत्येक शिष्य के योगदान मूल्य का पता लगाना कठिन है। वह इस तरह का शोषण कैसे सह सकता है? इसलिए मूल रूप से प्रत्येक शिष्य जिसे उसके द्वारा परेशान किया गया है वह प्रेस्बिटेरियन चर्च को इसकी रिपोर्ट करेगा। सपनों के दुकानदार को प्रेस्बिटेरियन चर्च से 2 बार चेतावनी भी मिल चुकी है, लेकिन वह फिर भी अपनी मनमानी करता है, लेकिन से मज नहीं होता। हालांकि कोषाध्यक्ष के रूप में उनकी स्थिति यह है कि थंडर हिल नहीं सकता, कोई भी इसकी जगह नहीं ले सकता। इस कारण से सपने में दुकानदार के इस व्यक्ति से अनगिनत लिंग जियाओगे शिष्यों द्वारा नफरत की गई थी। बूढ़ा आदमी किसी के लिए बहस नहीं कर रहा है, लेकिन यांकाई को लेने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बार वह एक महिला शिष्या की गांड को भूलने के लिए उत्सुक था। उसे यांकाई ने मौके पर ही पकड़ लिया था, क्योंकि पुराने का आदर नहीं किया जाता। ये शरीर की एक प्रणाली हो सकती है, एक छोटे बिच्छू द्वारा पकड़ा गया था। सपना दुकानदार यांकाई के सामने सचेत रूप से छोटा था। यह इस कारण से भी है कि यांकाई कई बूढ़े व्यक्ति से परिचित है। बूढ़ा आदमी का मुख था, उसका चेहरा मोटा था और उसका चेहरा एक पल में समायोजित हो गया था और उसने यांकाई को तिरछी दृष्टि से देखा। पुराने नियम। कुआं, यांकाई ने ईमानदारी से सिर हिलाया। स्वप्न कोषाध्यक्ष ने एक शब्द भी नहीं कहा, काउंटर से 10 या 2 चांदी निकाली और यांकाई के सामने फेंक दी और फिर खाता बही निकालकर लिख दी। यांकाई ने पैसे एकत्र किए और पूछा, अब मेरा कितना योगदान है? स्वप्न के दुकानदार ने अपनी आंखें घुमाई। आप एक महीने में 4 अंक का योगदान करते हैं और आप प्रति माह कुछ डॉलर के लिए थोड़ा खर्च करते हैं। केवल 3 अंक बचे हैं। अब ये केवल 12 बिंदु का योगदान है। आप कैसे खरीदना चाहते हैं कोएगुलांट की एक बोतल? नहीं, मैंने तो बस पूछ लिया। यांग ने अपना हाथ खोला और बुदबुदाया, अभी केवल 12 बजे हैं। इस तरह के योगदान के साथ एक मूल्यवान हर्बल दवा को बदलना पर्याप्त नहीं है। स्वप्न खजांची का चेहरा गंभीर है, फुसफुसाया, छोटी यांकाई, मैं जो योग्यता जानता हूं उसे सुधारने के लिए आप मज्जा डैन को धोना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरह से नीचे जाते हैं, आपको बंदर वर्ष में जाना होगा। क्या ये पर्याप्त नहीं है? यांग ने हंसी उड़ाई। सपनों का दुकानदार अवाक है और वह आपकी गति के आगे घुटने टेकना चाहता है। जब आप काफी हो गए तो बूढ़ा भी 100 साल के लिए मर गया। लेकिन खजांची के सपने, मुझे कुछ समझना है। यांग ने अपनी भौं थोड़ी जुरीदार होकर खोली। बोलना, बूढ़ा आदमी किस्मत का जोड़ा लगाता है और आज मैं अच्छे मूड में हूँ। मैरोवॉश की कीमती दवा योगदान कक्ष में कैसे हो सकती है? और क्या इसका आदान प्रदान दूसरों द्वारा नहीं किया गया है? ओह, स्वप्न खजांची गर्व से मुस्कुराया, क्योंकि यह औषधीय दवा बूढ़े आदमी का अपना बच्चा है, दूसरों को पता नहीं चलता। आह, क्या यह आपका अपना है? यांकाई ने अचानक सोचा कि मज्जादान को धोना लिंग जियाओगे का उपाय है। यह उसका अपना निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पुराने सामान ने खुद के लिए कीमत खोल दी। आपसे नाराज मत होइए। स्वप्न दुकानदार संतुष्ट हो गया और उसने काउंटर पर रखे चायदानी का एक घूंट पी लिया। हालांकि यह मेरा अपना है, यह सस्ता नहीं होगा। आप बदलाव के लिए पर्याप्त योगदान देना चाहते हैं। बूढ़े के सपनों का नाम सफेद नहीं है। मेरे पास पर्याप्त होगा। यांग ने सिर हिलाया। सपने देखने वाले दुकानदार ने अचानक फिर से अपना चेहरा बदल लिया। यांग ने दौड़कर अपनी आंखें खोली और तिरछी नजरें झुकाते हुए फुसफुसाया, मैंने सुना है कि तुम्हें कल फिर से पीटा गया था। यांग ने अपनी आंखें खोली और मुड़कर चला गया। सपने वाला दुकानदार पीछे से चिल्लाया, बूढ़े आदमी को बताओ और कहो व्यस्त मत हो। ये कहने के लिए एक अच्छी बात है। सपने देखने वाला बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से खुश है। यांकाई के कांग्रेगेशन हॉल छोड़ने का इंतजार नहीं किया। बूढ़े आदमी का सपना अचानक डूब गया। यांकाई शेन शेंग की पीठ को घूरते हुए, जियो यांकाई, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है? लिंग शियाओगे है वहाँ नहीं जहाँ तुम रह सको, देर सवेर मार दिए जाओगे। यांग ने अपनी चाल खोली और पीछे नहीं मुड़ा। उसने धीमी आवाज में आह भरी, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद मैं योगदान कक्ष से बाहर चला गया। सपना देख रहा बूढ़ा आदमी अपने हाथों में चायदानी पकड़े हुए आहें भरता हुआ, क्या कारण है? मज्जा को धोना डैन। ओह, उस शिशुपति के बारे में क्या जो आकाश में होने वाला है? बस आपको एक आशा देने के लिए झूठ बोलें, लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आप इसे ले लेंगे। यांग टैक्सी झोपड़ी में वापस गया और झाड़ू नीचे रख दी। फिर वह जल्दी से लिंगजियाओ मंडप के बाहर चला गया। वह वुमेई टाउन जाने वाला है जो लिंगजियाओगे से 10 मील दूर है। आज वह अपने दान को थोड़े से योगदान से नहीं बदल सकता। कुछ भोजन खरीदना स्वाभाविक है। यांकाई हर महीने यही करेगी।
रास्ते में यांकाई को पहली बार थकान महसूस नहीं हुई। जब भी मैं वुमेई शहर आता था, शिली रोड नीचे चला जाता था और शर्मा जाता था, लेकिन मैं सांस लेना बंद नहीं कर पाता था। लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरा शरीर थोड़ा गर्म और सहनशक्ति से भरा हुआ था। यांकाई में आत्मविश्वास था और वह 100 मील चली। मुझे डर है कि थकान का एहसास नहीं होगा। क्या ये स्वर्णिम शरीर का गुण है? यांकाई को अचानक एक बात याद आई। सुबह जब वह झाड़ू लगा रहा था तो अज्ञात छोटे भाई ने उसे टक्कर मार दी। परिणामस्वरूप वह स्थिर और स्थिर था। इसके बजाय मजबूत और मजबूत प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया गया। मैंने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय है। उसके पतले शरीर के साथ ऐसा कब होता है कि किसी और को नीचे गिराया गया हो? मुझे हमेशा अपने आप से ही बाहर कर दिया गया है। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना अधिक उत्साहित होता हूँ। जिन जिन मेरे अंदर जो बदलाव लाता है वह वास्तव में थोड़ा सा भी नहीं है। ये परिवर्तन कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं होगा और भविष्य में केवल धीरे धीरे बड़ा होकर सुनहरे शरीर की शक्ति की खोज करेगा। मैं भगवान को आकर्षित करना चाहता हूँ और मैं वुमेई टाउन की ओर चल रहा हूँ। यांकाई वापस आ गई है। चारों ओर देखा और बाईं ओर सड़क पर चल दिया। यांकाई एक चावल लाइन पर जाने वाली है। चावल की लाइन का आकार बड़ा नहीं है। बॉस का उपनाम है, वह स्थानीय निवासी है। छोटा व्यवसाय वास्तविक है, सामान वास्तविक है और बच्चों को धोखा नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि यांकाई उसके साथ व्यवहार कर रही है। इस तरह की छोटी दुकानें वुमेई टाउन में हर जगह हैं और वुमेई टाउन भी बहुत व्यस्त और हलचल भरा है। केंद्र के रूप में वुमेई टाउन के कारण लिंगलोंग मंडप के अलावा 2 संप्रदायों की मदद के लिए अप्रत्याशित इमारतें और रक्त युद्ध भी हैं। अन्य छोटे द्वार अनगिनत हैं, लेकिन ये छोटे द्वार तो गिरोह और गिरोह ही हैं। लिंगजियाओगी जैसे 3 संप्रदायों की तरह उनके पास अपनी साइटें नहीं हैं। ये ठीक इसलिए है क्योंकि पानी और मिट्टी के इस किनारे ने इतने सारे योद्धाओं का पालन पोषण किया है, इसलिए वुमेई शहर इतना व्यस्त और समृद्ध है। निस्संदेह यह अभी भी जोंगेरू के स्थान से अतुलनीय है। जोंगेरू दहान राजवंश की राजधानी है। जब वह चल रहा था, यांकाई ने अनजाने में हटोन में कुछ लोगों को देखा। इनमें से कुछ लोग छुपकर सोच रहे थे कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक भी बहुत सतर्क था और उसने यांकाई की निगाहों पर ध्यान दिया। तुरंत आंखें भयंकर और भयंकर होती हैं। यांकाई ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ अपराध न करने और अपराध न करने के सिद्धांत में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। केवल उसे कुछ हद तक हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें से एक व्यक्ति परिचित लग रहा था, लिंग जियाओगे के शिष्य की तरह। आज सुबह सुबह किताब पहली बार सूची में शामिल होने के लिए दौड़ी। उस समय अभी भी एक अध्याय अद्यतन है। मुझे आशा है कि प्रत्येक सड़क के नायक एक का समर्थन करेंगे। इस सप्ताह के नतीजे भविष्य में आधिकारिक सिफारिश तय करेंगे। कहा जा सकता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। बुरा हर किसी के समर्थन पर निर्भर करता है। जियोमो आपके हाथों में अनुशंसित वोट मांगता है। तारांकन 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 तारांकन। हालांकि यांकाई ने ज्यादा नहीं सोचा। ये वुमेई टाउन है, ये लिंगजियाओगी के बहुत करीब है। शिष्यों का गतिविधियों में उतरना सामान्य बात है। कुछ ही समय बाद यांकाई ही की पंक्ति में आई। इमाई जिंग सड़क पर 2 घरों में रहता है। व्यवसाय बहुत गर्म है और एक आदमी पूरे दिन और बाहर व्यस्त रहता है। लाइन का मुखिया काउंटर पर अबेकस बजा रहा है और बॉस भी मेहमानों का अभिवादन कर रहा है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद धीरे धीरे चावल खरीदने आने वाले लोग कम होते गए और यांकाई चावल की लाइन में चली गईं। बॉस पत्नी यांकाई ने अभिवादन किया और बॉस की पत्नी, जो लगभग 40 वर्ष की थी, ने ऊपर देखा और अचानक मुस्कुराए। छोटे भाई, फिर से चावल खरीदने आओ। कुआं। यांकाई सीधे सबसे सस्ते ब्राउन चावल के पास गई और चावल के थैले की ओर इशारा किया, मुझे एक थैला दो। मालिक को कपड़े की थैली में चावल रखते हुए राहत की सांस लेनी चाहिए और कराते हुए कहना चाहिए, जिन छोटे भाइयों को आप महीने में एक बार खरीदते हैं, क्या वे खाने के लिए पर्याप्त हैं? यांग कह दो, बुनियादी ही काफी है। झूठ। बॉस की मां ने आंखें खोली और कहा, अपने हाथ और पैर देखो। यदि तुम्हारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है तो क्यों? यांग कैक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहाड़ों में शिकार करने जाऊंगा, इसलिए मैं अभी भी भूखा नहीं रह सकता। काउंटर पर बॉस जो खाते पर ध्यान दे रहा है सिर नहीं उठाता। बच्चों, दूसरी तरफ कुछ चैनमी है और जाने दो, उन्हें छोटे भाई के पास जाने दो। घर पर सब सुन रहे हैं। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे चल रहा है? आप भी एक छोटे व्यवसाय वाले हैं। यांकाई ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। बॉस का चेहरा एक चेहरा है, क्या नहीं किया जा सकता है? वैसे भी उन चेन एमआई में भी कीड़े हैं, उन्हें बेच नहीं सकते। लेकिन परिवार ने कहा, ये चावल के कीड़े सफेद चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक हैं। आप प्रतीक्षा करें, मैं करूंगा, तुम्हें दे दो, इसे ले लो। जैसे ही मैंने बात की, मैं पीछे की ओर चला गया। यांग खुश सिर और विविध, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। हर बार जब मैं चावल खरीदने आता हूं तो दयालु बॉस और बॉस मुझे और अधिक देंगे और वे कुछ बहाने ढूंढेंगे, जैसे कि किस चावल में कीड़ा है और इसी तरह। वास्तव में ये सभी अच्छे सफेद चावल हैं। इससे यांकाई, जो एक समय यह मानती थी कि दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, थोड़ा खटा हो गया। धन्यवाद हेशु। यांकाई की आवाज थोड़ी काम उठी। बॉस मुस्कुराया और ऊपर देखा। जब आप अकेले होते हैं तो कौन अकेला नहीं होता? अगर आपको बाद में भूख लगे तो यहाँ आ जाएं, यहाँ कोई अन्य चिपचिपा चावल नहीं है, यानी चावल खाने के लिए पर्याप्त है। कुआं। यांग ने अपना सिर खोला और दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। भावना की आंख के दौरान 2 लोग चावल की लाइन पर आए। दुकान में केवल 2 छोटे लोग थे जिन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, उनमें से एक ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। ओह, छोटा भाई जमीन पर गिर गया और बड़ी एड़ी घुमाई। ये गिरावट वास्तव में चीनी मिट्टी की थी और वह नहीं उठा। क्या गलत? हेबो जल्दी से काउंटर से बाहर भागा। यांकाई ने दूसरे बच्चे को भी ऊपर खींच लिया और दोनों को देखने के लिए अपनी आंखें जमा दी। मैंने इन 2 लोगों को उदास चेहरे के साथ देखा। उनमें से एक पीला और सफेद दिख रहा था, उसके हाथ उसके पेट पर थे और वह कमजोर और कमजोर लग रहा था। दूसरे ने उसका समर्थन किया। वह एक भलू और एक बाघ के साथ पैदा हुआ था और उसी ने उसके पैरों को कुचल दिया था। बॉस कौन है? मैं हूं जो भी मैं हूं। उसने तुरंत जवाब दिया, वह सिर्फ एक साधारण व्यापारी है, लेकिन उसके सामने 2 चेहरे, तलवार के साथ कमर जमकर बजाना। पहली नजर में भगवान को भड़काना आसान नहीं है। इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मैला है? ठीक है, तुम, ये काले दिल वाला मालिक मेरे भाई को जहरीला चावल भी बेचता है। अब तुम उसे देखो, यह एक अच्छा आदमी है जिसने तुम्हारे चावल खा लिए और यह बन गया। मैं सप्ताह के दिनों में एक भाई हूँ। बजाना बाघ कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब वह बेहोश होने वाला है। आपका काले दिल वाला मालिक सिर्फ पैसा कमा रहा है, वह सिर्फ जान नहीं ले रहा है। फटकार लगाने वालों में से एक चिल्लाया और बॉस जमीन पर डर गया। ओह, कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? वह आदमी फिर चिल्लाया, मुझे कैसे पता? मेरे भाई ने आज सुबह आपसे थोड़ा सा चावल खरीदा और एक बर्तन में दलिया पकाया। इसे खाने के बाद यह ऐसा हो गया। सौभाग्य से मैंने इसे उस समय नहीं खाया, या अन्यथा मैं इसका अनुसरण नहीं करना चाहता था। मेरा भाई हुआन कुआन जा रहा है।
बॉस के माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था और आस्तीने पहुंचते जा रहे थे और मुंह से निकला, यह मजबूत आदमी, ये किसी भी गलतफहमी से डरता है। गलतफहमी? अपनी माँ को गलत समझ रही हो। अगर तुम्हारे चावल नहीं खा रही तो मेरा भाई ऐसा कैसे हो सकता है? दहान ने दहाड़ नहीं लगाए। यांकाई चुपचाप खड़ी रही और सब कुछ देखती रही। बॉस का चरित्र क्या है, यांकाई अब स्पष्ट नहीं हो सकता है। समय समय पर खुद की मदद करने के लिए, सफेद अपनी चीजें भेजने के लिए इतना अच्छा व्यक्ति इस तरह का काम कैसे कर सकता है? इस बात का जिक्र नहीं है कि बॉस इतना निर्दयी नहीं है, भले ही वह वास्तव में एक काले दिल वाला व्यापारी हो, उसके द्वारा बेचे गए चावल में जहर नहीं डाला जाएगा। अगर यह बात फैल गई तो वह भविष्य में कारोबार कैसे कर पाएंगे? कौन उसके पास चावल खरीदने आने की हिम्मत करता है? दोनों व्यक्तियों ने जो बहाने ढूंढे वे वास्तव में कच्चे थे और उनकी जांच नहीं की जा सकती थी। इसलिए ये दोनों आदमी कसम खाने आए होंगे। हालांकि ये तरीका बहुत भयावह है, ये केवल सड़क तोड़ने के लिए है। हालांकि यांकाई दुबला पतला है, आखिरकार वह एक योद्धा है। वह एक तारांकन लड़का है और हेबो के पास अपने लिए एक अच्छा गुण है। वह इसे कहाँ देख सकता है? चेहरे का चेहरा खड़ा हो गया। ठंडा चैनल 2। क्या? उनमें से एक ने यांकाई की ओर घूरकर देखा और उसका गुस्सा और अधिक हिंसक हो गया। यांकाई ने अभी तक बात नहीं की। बॉस ने तुरंत उसे अपने सामने दिखाया और उसे ब्लॉक कर दिया। उसने इशारा किया और धीरे से सिर हिलाया। हेशु, यांग कैरान, पैसा तोड़ना और आप बताएं, वह बॉस फुसफुसाया। यांकाई के पास आहें भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हेबो यह वाक्य कह सकता है। ये भी स्पष्ट है कि इन दोनों व्यक्तियों के दिमाग भी देखे जाते हैं। लेकिन व्यापार करने के लिए दरवाजा खोलना और पैसा कमाना, इस शोर ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और फिर उलझ गया है। चावल लाइन की प्रतिष्ठा भ्रष्ट हो जाएगी। भले ही वे जानते थे कि वे शादी करने आ रहे हैं, बो को उनका पीछा करना था, सिर्फ इन दो देवताओं को विदा करने के लिए। हताशा में बो बॉस केवल अपने चेहरे पर हंस सकते हैं और अपना मुंह खोल सकते हैं। तुम्हारे भाई को जहर देना मेरी यात्रा के लिए अप्रासंगिक होना चाहिए। ये सुनकर दोनों क्रोधित हो गए और बॉस ने कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अपने घर आऊंगा तो मैं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा भाई इतना दर्दनाक है कि लोग सहन नहीं कर सकते, या परामर्श के लिए डॉक्टर के पास जाना एक अच्छा विचार है। बेशक, यदि दोनों तंग हैं तो वह दोनों के लिए भुगतान कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि धन को तोड़ना और विपत्ति को दूर करना आवश्यक है। अगर ये दोनों लोग वास्तव में पैसा ठगना चाहते हैं तो मिलने पर उन्हें पैसा भी मिल जाएगा। इसके अलावा बॉस की टिप्पणी से दर्शकों को मामले की सच्चाई का अनुमान लगाने का मौका भी मिल सकता है और उन्हें कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान होने की चिंता नहीं है। कह सकते हैं कि टपक रहा है। मैं जानता हूं कि विपरीत पक्ष के दो लोगों के बीच जरा सा भी समझौता नहीं हुआ। जो स्तब्ध था वह गुस्से में था। आप काले मालिक, जिसने मेरे भाइयों को परिवार को लूटने के लिए हरे जंगल के रूप में इस्तेमाल किया। ये सच है कि मैं और मेरा भाई बेटे हैं। सीधे तौर पर ये जीवन निर्दोष है, लेकिन यह आपका मालिक है काला दिल, कुछ जहरीला चावल बेच रहा है। विवेक क्या है? इस कहावत की धार्मिकता सख्त है और जमीन में एक आवाज है। यांग ने मुंह खोला और उसकी बात सुनी। इस डिप्टी के संबंध में गाय कभी भी सीधा बैठा है, इस जीवन को कोई चिंता नहीं है। वह भी मौके पर खड़ा है। क्या ये दोनों लोग पैसों की हेराफेरी नहीं करने वाले हैं? जब मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है तो लोगों की भीड़ में से एक युवा लड़का बाहर आया। ये लड़का यांकाई की ही उम्र का था। वह मजबूत दिल और लाल होठों वाला एक सुंदर आदमी था। पहली नजर में वह जानता था कि रहने की स्थिति यांकाई से हजारों गुना बेहतर थी। किशोर शिशिरन दो बड़े लोगों के पास गया और चारों ओर घूमते हुए और चिल्लाते हुए बड़े चाव से उनकी परिक्रमा की। अन्य लोग स्पष्ट नहीं है, इसलिए जब यांग ने अपनी आंखें खोली तो उसे अचानक याद आया। रास्ते में ही मुझे सामने यानी गली में 3 लोग दिखे। इस उमस भरे आदमी ने बस खुद पर नजर डाली और उसके सामने लड़का था। क्या ये 3 लोग एक समूह नहीं है? यांकाई को अचानक तस्वीर की तेज गंध महसूस हुई। तारांकन 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 तारांकन। इस सप्ताह की पुरस्कार सूची संलग्न करें। धन्यवाद। दुष्ट सेना पवन को 100 अंक का इनाम। रेशम की टालू के 10,000 अंक। कुनलुन युवान को 200 अंक का इनाम। जियो गो फेयू 100 अंक के नाम। मोडाउ नाइट तारांकन तारांकन 100 अंक के नाम। जीली जिकैन 100 अंक के नाम। शेष विचार 100 अंक का इनाम। मिंगयू ने 100 अंक का इनाम बरसाया। मोयानलू 2 588 अंक के नाम। स्टॉम्बिंग 588 अंक के नाम। हवा की वापसी तारांकन बादल छिपा हुआ 588 अंक के नाम। शिन्यान को 100 अंक का इनाम।